कंटिन्यू ये फॉर्म चालू है। सॉरी दोस्तों, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम था या हाथ लग गया है तो बंद हो गया था। मैं फिर से शुरू करता हूँ। राशिद भाई फिर से शुरू करते हैं, आप इधर आ जाएं फिर मैं कर लेता हूँ। ये कंटिन्यू दोबारा, ये कट गया हाँ कट गया सर। हाँ जी फिर से कर लेते हैं। मैं इधर बैठता हूँ। कल भी ये इशू आ रहा था, सिग्नल बहुत पूरा था। दोबारा से स्टार्ट लेना सारा। हाँ ले लिया जी। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम और अजीम भाई अस्सलाम वालेकुम और मिकाइल भी मेरे साथ मौजूद है जी। इस वक्त मैं डीपली आपको शायद इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना राशिद भाई ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। राशिद भाई, मैं अपने प्यारे भतीजे, अपने प्यारे छोटे भाई हैं जी, और अपने बड़े भाई, वो तो हमारे बड़े भाई हैं ही हैं, उनकी छत पे आ गए हैं जी। फरमाइशी है ये तो, क्योंकि मेरी ख्वाहिश तो थी लेकिन अभी ये प्रॉब्लम सेटल नहीं था कि ऐसे करना है। मेरा ख्याल था कि शाम को वापस आ जाऊँगा तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना जी। दोस्तों फिर से जुड़ जाए, मैं शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैदी भाई कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आ चुका हूँ सरदार साहब का और मिकाइल का जी। मैं एक बार फिर बताता चलूँ, कुछ डिस्टर्बिंग आ गई थी नेट की वजह से। तो सरदार अजीम खान साहब माशाल्लाह हमारी टीम का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा नाम कराची का। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से सरकारी अफसरान इनके फैमिली के अंदर कराची के बड़े अहदे पर फाइज रहे हैं माशाल्लाह, और अभी भी हैं। इसके अलावा बर्ड्स के साथ जो इनका लगाव है इनकी फैमिली का, वो बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है इनका। हर किस्म के बर्ड्स, खान साहब को ज़्यादातर शौक़ कबूतरों का चला, सरदार अजीम खान साहब को मुर्गों का शौक़ रहा। अच्छे मुर्गे, अच्छे जी फाइटर मुर्गे भी रखे खान साहब ने, कबूतर रखे तो वो भी फाइटर रखे माशाल्लाह। और वो तो मुनफरिद वो दूसरों जैसे बिल्कुल भी शॉर्ट कबूतर, बहुत खानदानी नस्ली कबूतर, थोड़े कबूतरों के अंदर जो एक नाम कमाया अजीम भाई ने, सरदार अजीम खान साहब ने अपनी छत से कबूतर उड़ाए। और बहुत मुश्किल वक्त के अंदर 50-60 घंटे के दरमियान में भी 70 घंटे की बड़ी ह्यूज उड़ान अपने मेहनत से, अपने घर से चंद कबूतरों के साथ इन्होंने कराची लेवल का बड़ा शौक़ किया माशाल्लाह। और हमेशा हर यूनियन की कोशिश रही है कराची के अंदर कि अजीम खान साहब उनकी पार्टी का हिस्सा बने, इनकी छत उनकी पार्टी का हिस्सा बने। कोई बड़ा अलायंस हो या छोटा अलायंस हो, हर एक की कोशिश ये रही है। देखें, एक तो एक उनका फैमिली बैकग्राउंड है, पर्सनैलिटी वाइज एक बड़ी शख्सियत है कराची की, फिर कबूतर परवरी के अंदर इनका एक नाम हुआ। तो हमारी ये हमेशा तो ख्वाहिश रही है कि हमें चंद लम्हात अजीम भाई के साथ मिलने के मिल जाएँ, बैठने की मिल जाए, क्योंकि इनके साथ बैठ के बड़ी सच्चाई सीखने को मिलती है इंसान को। बड़ी साफ़ सुथरी गुफ्तगू करते हैं, चाहे सियासी माहौल हो या कबूतर परवरी का माहौल हो, सीधी बात सुनते हैं, सीधी बात करने वाली शख्सियत है। इसी तरह इनका एक ये शहजादा शागिर्द हमारे कराची ग्रैंड अलायंस का मिकाइल दुरानी, माशाल्लाह इस बच्चे ने जो कबूतरबाजी करके दिखाई है शॉर्ट टाइम के अंदर, अजीम भाई ने अपने कबूतर इसको दिए और बहुत कम वक्त के अंदर इसने बेहतरीन कबूतरबाजी की। पिछले टूर्नामेंट के अंदर जो अभी हमारा ग्रैंड अलायंस का टूर्नामेंट हुआ था, उसके अंदर इसने शाम तक की कबूतरबाजी नहीं बल्कि रात तक की, अंधेरे तक की कबूतरबाजी की। 3-3, 4-4 कबूतर इसके रात बस गए, शायद ही किसी उड़ान में कबूतर पूरे हुए। कबूतर ऐसा नहीं है कि आसमान से नहीं आए, कबूतर आए, सामने आए, आने के बाद रात टाइम आउट हो गए, कटा गया टाइम। इतनी माशाल्लाह मौसम यहाँ बहुत करता है। अभी देखिए तेज हवा शुरू हो गई है। देखें, ऐसे बड़े खिलाड़ियों के दरमियान शौक करना, जिसमें रफ़ीउल्लाह खान साहब हैं, आरिफ अहमद खान साहब हैं, हाशिमी साद साहब हैं, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब हैं, इतने बड़े नामवर खिलाड़ियों के दरमियान ये सिर्फ अपने हिस्सा डालता है शौक़ करने का। मगर जब इसके कबूतर उड़ते हैं तो कबूतर इसकी पूरी हिस्सेदारी बराबरी की करके जाते हैं माशाल्लाह। बड़े खिलाड़ियों के दरमियान इसका मुकाबला, इसके कबूतर किस तरह ये मेहनत करता है बच्चा, किस तरह कबूतर उड़ाता है, ये करते हैं जी। हाँ साहब बताएंगे आपको या ये? हाँ जी जी बिल्कुल जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं करता हूँ, एक मिनट तू बैठ, अभी बैठ जी। सरदार अजीम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। मेरे भाई ने बहुत अच्छा तारफ़ करवाया। मैं समझता हूँ कि मैं पूर्ण हूँ इस मामले में, लेकिन फिर भी जेनेटिकली इस फैमिली में शौक़ भरा हुआ है, बर्ड्स के हवाले से या एनिमल्स के हवाले से या लाइफ स्टाइल के हवाले से, ठीक है ना। यानी कि ये सारा रिलेटेड एक ही शौक़ है तकरीबन। अजीम भाई ऐसी है, जानवरों का शौक़ हो या परिंदों का शौक़ हो, ये तो मैं शायद जब से मैंने होश संभाला है तो मैं अपने घर में, आपके घर में ये दिखा है, सब जगह देखता रहा हूँ। इनके जितने बड़े थे उनके घरों में देखता रहा हूँ, कोयटे में। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं बता दूँ, इनकी अभी राशिद ने
इनकी पढ़ाई के बारे में बताया। हाँ, मैं वो बात क्योंकि करनी थी। मेरा हाँ जी। कबूतरों का पालने के बाद इनको जो है भी होश आया और जोश आया जी, कि ठीक ये भी है। रखें, लेकिन मेरा चूँकि ये मेरा भतीजा है और मुझे शर्मिंदगी भी होती थी इनके पेरेंट्स के सामने कि जी ऐसा नहीं है कि ये कबूतर पढ़ाई रख रहा है, शढ़ाई ये छोड़ खराब कर दे दिया इसको। और ये पढ़ाई शढ़ाई छोड़ के जो है ये कबूतरबाजी में आ जाए। ऐसे ही ऐसे। तो मेरा इनके साथ यही एक वो था, एक वादा लेना था कि पढ़ाई के मामले में अगर कोई कंप्रोमाइज़ हुआ हाँ जी, तो मैं इसके साथ दोस्ती छोड़ दूंगा। ठीक ठीक। तो उसके बाद माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जब आया था तो उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि 8 में से 7 एज लेके आया था ये। माशाल्लाह माशाल्लाह समझे जी। ना जी। तो ये एक तो नाम ये वैसे ही पुराने वक्तों में ये नाम बदनाम था कबूतरबाजी, अभी कबूतर परवरी बोलते हैं। हाँ, मैं तो परवरी बोलता हूँ, मैंने तो कभी अब बात ये नहीं की। कबूतरबाज बनने के बाद इसने 7 एज लेके आया तो इससे और क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये मेहनत करता है। आज़िम भाई, ये बात हम अक्सर महफिलों में करते हैं और हम इनकी कामयाबी और इनकी एजुकेशनल कामयाबी जो है हम अपने साथ जोड़ते हैं। हमें बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ी खुशी होती है। जैसे डॉक्टर साहब के लिए हम अल्फाज अदा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा जूनियर डॉक्टर अमजद है माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इसे कामयाब करे और इसी तरह ये हमारा शौक़ का भी नाम रोशन करे और अपने घर वालों की तवक्कात पे, आपकी तवक्कात पे पूरा उतरे माशाल्लाह। खान साहब, जो ये बच्चा इस वक्त कबूतरबाजी कर रहा है, जितना शौक़ ये कर रहा है, तो ये क्या है इसका जुनून के ये कराची के बड़े खिलाड़ियों के दरमियान भी शौक़ कर रहा है, उनके बराबरी की कबूतरबाजी कर रहा है? मेरी ये प्रेडिक्शन है जी। मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी दोबारा से ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े उस्तादों के ये इंशाअल्लाह ताला होश उड़ा देगा, जिस तरह से ये मेहनत कर रहा है। जी जी जी। और जिस तरह से जो है वो अच्छे कबूतर रख के और बेकार कबूतरों को बाहर करना, हमने जितने अच्छे कबूतर रखे उनको आगे से मल्टीप्लाई करना माशाल्लाह। और फिर ये पिछली उड़ानों में भी आपने देख लिया कि जो कारीगरी रही इनकी, और मैं भी यहाँ बैठा रहा और देखता रहा शाम तलक चमक पे कबूतरों को और दुआएं करता रहा और साथ में इनको बोलता रहा कि अभी इंतज़ार मत करना, ये नहीं आएंगे। माशाल्लाह, इसका यानी कि आपका मुकम्मल तजर्बाती जो आपका है उसको आप पूरा तजर्बा दे रहे हैं। साथ में खुशी होती थी अपनी आंखों पे भी कि हाँ यार मैं देख सकता हूँ। कभी कभी डर लगता था कि आसमान पे कबूतर नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपने जो बर्ड्स इसको दिए हैं इन्होंने हक अदा किया है, यानी कि आपने अफसोस नहीं हुआ आपको चेंज करके अपने घर से कबूतर हटा के? एक चीज़ मैं ये बता दूं कि शुरू में मैं एहसानमंद हूँ सरदार कयूम का जी। क्योंकि उन्होंने बगैर किसी इसके कि ये लोग अक्सर निकालते हैं, बेकार कबूतर निकालते हैं जी, किसी जी। को खुश करने के लिए। उन्होंने आंखें बंद करके जो है जो कबूतर पे हाथ आया उन्होंने पकड़ पकड़ के मेरे पिंजरा भरा क्या बात। और जी, जी। वो मेरे पास आए सारे के सारे, और उन्हीं ने ही वो 70 घंटे बनाए थे। वो सरदार कयूम जी के जी जी, कबूतर हाँ थे। वो मुझे याद है। वो उसमें मेरा कमाल नहीं था, वो सारे सरदार कयूम खान साहब और के। उसमें वो थे ही परवाज़ी साकिब कबूतर। बाबा भी गवाह है, वो छत पे मौजूद थे और हाँ, आगा भी छत आगा पे भी मौजूद था मौजूद जिस दिन ये 70 घंटे बने थे। जी जी जी। समझे ना जी। और वो सारे के सारे प्योरली सरदार कयूम के कबूतर। उसी वक्त तो कान खड़े हो गए थे पूरे कराची के, ये कैसी छत आ गई कि 70 प्लस के उसके घंटे बाद बनाए? जो है फिर मैंने जो कुछ पकड़ लिए पसंद आए उनको इनके साथ मिलाना शुरू कर दिया और मिला मिलू के अभी इस कंडीशन में आए कि अब हमारे नाम से लोग, कुछ लोग मैंने सुना है कि कबूतर मांगते हैं कि फलाना दे दो फलाना। जी 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 जी। समझे ना जी। हमने कभी इनकार नहीं किया है किसी से, ये हमारा शौक नहीं है कि जी अपना कोई चीज़। कयूम भाई के कबूतर तो अभी भी लोगों की छतों पे मौजूद हैं, शौक कर रहे हैं, करा रहे हैं, सब दोस्तों को देते हैं वो। कोयटे में लोग मांग रहे हैं, यहाँ कराची में लोगों ने मांगा है, मैंने उनको दिया है। किसी को, इसको भी, बच्चे को भी मैंने मना किया है कि इनकार नहीं करना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आदमी कहे कि जी छुपा कुछ लोग। तो आप पहले बताते हैं, हम एक फटकी बांध के लाते पीछे अपने, पिंजरा उठा के ले आते हैं यार हम। नहीं, कभी भी इनकार नहीं करेंगे। नहीं, मेहरबानी है। होगी हमारे नाम से कोई कबूतर उड़ेगा कि ये मिकाइल का कबूतर उड़ रहा है या सरदार अजीम का कबूतर उड़ रहा है, तो इसमें तो हमारे को खुशी होगी कि अगर उसको कबूतर ने कोई नाम किया या कुछ किया। जी जी। लेकिन ये शौक हमारा बिल्कुल आप समझ लें कि पैदाइशी शौक है। हमसे पहले जनरेशन, उससे पहले जनरेशन, जी। जहाँ भी हम नजरें दोहराते हैं, पुराने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे ख़ानदान के अंदर ये जानवर और परिंदों का बेपनाह शौक है। और अभी भी मैं अपने 82 साल बूढ़े चचा को देख के आए हैं जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ है, चेयरमैन नेपरा रिटायर हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो फीजेंट्स के अंदर घुसा हुआ, मोर के अंदर घुसा हुआ, खुद फीडिंग कर रहा है। उसने रेसर कबूतर पाले हुए हैं, तोतों की सारी दुनिया की हर किस्म मौजूद है।
खान साहब कहाँ पर हैं ये? इस्लामाबाद में। एक कमरा उनका पूरा भरा हुआ है एक्वेरियम से, और उसमें कोई कम से कम 25 से 30 किस्म की मछलियां हैं। वाह। और वो जो है वो उनका बेटा लुक आफ्टर करता है, परिंदे या खुद लुक आफ्टर करते हैं। मैं भी उनके साथ पूरा दिन घूमता रहा हूँ, वो वॉक भी नहीं छोड़ते हैं। और परिंदों के पीछे अगर कभी घूम भी जाए तो 8-10 बंगले छोड़ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो है लोगों की घंटियां बजा रहे होते हैं कि मेरा मोर आ गया यहाँ पे, मेरा मोर आ गया या फीजेंट आ गया। दुनिया के हर किस्म के फीजेंट रखे हैं। और आप ये देख लो ना कि ये एज है 82 साल की एज में, माशाल्लाह। और मैंने अभी देखा कि उनको सांस में भी कुछ तकलीफ आ रही है, लेकिन ये है कि वो सारी की सारी फीडिंग खुद कर रहे हैं। अभी एक आध दिन हुआ उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनकी वाइफ ने वो सारा, वो भी बेचारी बूढ़ी, उनके हाथ में वो डब्बा सारा अच्छा चारे का जो है वो इधर डाल उधर डाल। ओहो माशाल्लाह, ये जिंदगी का उसमें शौक है। और अभी भी इसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने इसको कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। राशिद भाई आए हुए हैं, राशिद भाई से भी बड़ी इश्तियाक थी आपसे तो मिलने का। आप तो बिल्कुल ही शॉर्ट हो गए, बिल्कुल टाइम ही नहीं देते किसी को। ये है कि और एक चीज़ मेरा इस में तमाम दोस्तों को पैगाम है जी, जो हमारी दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं, हमारी पार्टी के भी लोग हैं। कुछ पार्टियों के लोग ऐसे भी थे कि जिनको मैंने देखा कि किसी बात पे कोई झगड़ते या कुछ वो करते हुए, मैंने उनके साथ बातचीत करनी छोड़ दी। मैं चाहता हूं कि ये जितने मुखालिफिन भी हैं, सब मिल, यारी दोस्ती अपनी जगह रहे, जी जी, शौक अपनी जगह रहे, समझे ना जी। किसी के खिलाफ कहीं आजकल खान साहब कोई ऐसा नहीं है माशाल्लाह आपके ज़माना है। अभी मैं किसी के खिलाफ कोई बात कर दूं, जी जी, मिनट में वो बात कहीं से कहीं चली जाती है, कहीं पहुंच जाएंगे, बोलेंगे जी सरदार कहीं की पार्टी का आदमी जो है वो इस किस्म की बात कर रहा था। अभी भी आप यकीन करो, मैं सब मरते दम तक सरदार कयूम के साथ हूँ, बिल्कुल है, बिल्कुल जी। लेकिन मेरी बहुत सारी दूसरी पार्टियों के साथ रोजाना मेरे टेलीफोन पे अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, समझे जी। खास तौर पे हाजी साहब के साथ, हाजी साहब है, उनको मैं कहता हूँ मेरे लिए दुआ करते रहो भाई, हमारे बच्चों के लिए दुआ करते रहो। यूसुफ भाई, हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, यूसुफ भाई और यूसुफ हाजी जी जी जी, बड़ा नाम है। मैं आपको दिखा सकता हूँ डेली का मैसेज उनका मेरे उसमें। नहीं, यूसुफ भाई की ये मोहब्बत है, वो जाहिर सी बात है अपने लोगों को भूलते नहीं है, सबके पास उनकी बड़ी। ये कोयटे में देखा है, कोयटे में तो बेशुमार पार्टियां अलग अलग होती थी, रोज हर इतवार को वो इकट्ठे बैठते थे, वहीं पे जो है वो मुकाबले भी होते थे, बांधते थे, लेकिन इकट्ठे बैठते थे और गपशप होती थी, पूरा इतवार इकट्ठे गुजारते थे, मुखालिफ में उड़ाते थे, लेकिन इकट्ठे बैठते थे, यारी दोस्ती सबकी थी। अभी भी खान साहब ये सिलसिला फिर जुड़ गया माशाल्लाह। सरदार कयूम खान साहब ने एक ये सिलसिला दोबारा बनाया है, और हाजी साहब हैं उनकी पार्टी, हम इंशाल्लाह ताला अगला अप्रैल के अंदर मुश्तरका शौक भी करने जा रहे हैं। और सारी मोहब्बतें ये कराची के रहने वाले हैं, ना हम इनको छोड़ सकते हैं ना वो हमें छोड़ सकते हैं। छोटी मोटी इख्तलाफ होती हैं, बड़े छोटे का एहतराम होना चाहिए बस, ये एहतराम बहुत जरूरी। बिल्कुल। और हाजी मोहम्मद यूसुफ तो वाकई एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं। इसको अगर उस्ताद बना दो तो इसको उस्ताद बनाने का मतलब ये नहीं है कि कल को ये सरदार कयूम को या हाजी यूसुफ साहब को या किसी को आंखें दिखाना शुरू नहीं, ये तो बुरी बात है। मैंने घंटे ज्यादा बना दिए। अब घंटे ज्यादा तो कबूतर बनाएगा, ये थोड़ी बनाएगा या मैं बनाऊंगा। हमने तो नस्ल बनानी है। जी जी, अब वो कबूतर उतरे तो टाइम बनाए, नहीं उतरे तो वो किस्मत की बात है। तो अब जिस दिन मैंने 70 घंटे बना दिए तो मैं सरदार कयूम को आंखें दिखाना शुरू कर दूं कि देखो जी मैंने 70 घंटे बना दिए, तो सारी जिंदगी उसका एहसान रहेगा, मैं उसको एहसान को मानता रहूंगा, हालांकि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। लेकिन ये है कि वो दिल का बड़ा आदमी है और नहीं सारी जिंदगी एहसान। सरदार कयूम खान साहब जैसी शख्सियत तो कराची में, हमारे खानदान के अंदर इस किस्म का इंशाल्लाह ताला कोई जरासीम, इस किस्म का कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि कोई किसी बड़े की बेइज्जती कर रहा हो या कोई आंखें दिखा रहा हो या सीना तान रहा हो कि जी देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये काम नहीं है। हम सबकी इज्जत करते हैं और इज्जत के लिए हम कहते हैं गोली भी खाने को तैयार है। इज्जत हमारी ना जाए, गोली कोई मार दे हमारे को, समझे ना, इज्जत हमारी बरकरार रहे। आप हमारी इज्जत कर रहे हो, अभी मैं 100 साल तक अपने बच्चों को भी बताऊंगा कि राशिद भाई की इनकी सारी जिंदगी इज्जत करते रहो भैया, क्योंकि इन्होंने हमारी इज्जत की, आपने हमारी इज्जत रखी है। आपको 100 साल। खान साहब यही पोजीशन सरदार कयूम खान साहब की भी है, वो हर छोटे बड़े की माशाल्लाह कि उनका स्टाइल है कि जो उनके पास मेहमान आता है खड़े होकर मिलते हैं वो,
वो ऐसे काउंटिंग है उनकी कि पूरा कराची इस बात पे फ़ख्र करता है कि यार हमारे दरमियान ऐसे शौकीन भी मौजूद हैं। अक्सर लोग जो है ना सरदार कयूम खान साहब से मिलते हुए घबराते हैं कि पता नहीं कितनी क्या नाम है तकब्बुर है या किस तरह की शख्सियत है, मगर जब उनसे मिलते हैं लोग तो कहते हैं यार ये तो इतने प्यार करने वाला इंसान है, इतनी इज़्ज़त मोहब्बत करने वाला आदमी है। हम बिलावजह इनसे बात करते हुए घबराते थे, हालांकि बिल्कुल जहन चेंज हो जाता है उनके से मिलने के बाद लोगों मेरे का। अक्सर आप ये देखें 2-2 महीने अभी मुझे हंसी आती है, 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने उनसे गपशप नहीं होती है, लेकिन फिर आखिर वो खुद फोन करके जो है ना पूछते कहाँ हैं कि गए भाई वो? कहाँ गए वो यार, समझे ना जी, आज आ जाओ, ये खाना है भाई बनाया ये तो है, उनकी ये महफिल बनाया है ये माशाल्लाह बनाया है। सजी रहती हैं। तो हमारा जो है ना वो बिल्कुल हम ठंडे होके और फिर बस चले गाड़ी जाते हैं। पकड़ी और सीधा घूम कर चले गए। जी जी, यही खासियत है कमाल उनसे। है सरदार कयूम में। अच्छा, जी। इसमें ना अभी आप बात कर रहे थे कि खान साहब मेहमान नवाज भी हैं, जी हाँ जी। दोस्तों की इज्जत भी करते हैं। जब जाते हैं ना इज्जत तो करते हैं, उठते हैं, साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं। जब खाना खिलाते हैं तो बैठ के कहते हैं ये भी खाओ, ये भी खाओ, जी, ये जी, भी खाओ। इज्जत नहीं माशाल्लाह। करते। और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होती है इनकार करना खान साहब को। आज प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं ले जी, हम आपको मिकाइल दुरानी साहब से मिलवाते हैं कि जिनके साथ हमारा कराची ग्रैंड अलायंस जो है वो नाम जोड़ना भी हम फ़ख्र समझते हैं कि माशाल्लाह इतना जीनियस बच्चा हमारे दरमियान में मौजूद है जो कराची के बड़े बड़े शायकीन के बराबरी की शौक़ कर रहा है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। जी, और बड़ा एहतराम करता है, बड़ी इज़्ज़त करता है। कभी हम फ़ोन करते हैं, कभी बात करते हैं, बड़ी मोहब्बत से पहले सलाम करता है। कबूतरबाज वाली कैटेगरी इस बच्चे में नज़र नहीं आती, मगर अजीम भाई ने इसको पूरा एक कबूतरबाज, परवाजी कबूतरबाज बना दिया है। वो कैटेगरी नहीं है इसके अंदर जो मैं कबूतरबाजों के लिए कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो मेरे अपने भाई हैं, मैं खुद एक कबूतर परवर हूँ। तो मिकाइल कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र आप कैसे हैं? राशिद? कैसा शौक़ चल रहा है आपका? माशाल्लाह से बेहतरीन। आज आपने टाइम दिया, आपकी मेहरबानी और ख़ुसूसी तौर पर आपके उस्ताद सरदार अजीम खान साहब की बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सर हमें टाइम दिया। आपके पास तो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है और आपसे मिलके हमें फ़ख्र भी महसूस होता है। हमें भी बहुत खुशी हुई जब हमें पता चला कि राशिद भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ, आई स्वेयर, इस बच्चे ने बताया ये कि आपकी राशिद मोहब्बत भाई आ है। रहे हैं या आ गए। मैंने इसको कहा, मैं हालांकि मैं कंबल में लिपटा हुआ था, समझे ना जी, और मैंने वहाँ से जंप मारी है और जल्दी से ब्याह के जो है ये पतलून चढ़ाई, जैकेट चढ़ाया और मैं पहुँचा यहाँ पे। जी। और 10 मिनट का मैंने बोला था, शायद 12 या 13 मिनट में मैं पहुँच गया था। जी जी बिल्कुल आ गए आप, बड़ी अगर मेहरबानी। बुलाता तो शायद मैं कोई बहाना शाना कर लेता, लेकिन राशिद भाई का नाम सुन नहीं, के आपकी खान मैंने साहब कहा का कि बड़ा यार पान है कभी कि ये कभी हमारा मुलाकात नाम होती सुन है। के आ गए माशाल्लाह। जी मिकाइल, अच्छा आपके शौक़ की इस वक्त क्या पोजीशन है? आपने क्या तैयारी कर रखी है? अगला सीज़न आ रहा है, बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं कराची के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरह हमारे सरदार अजीम खान साहब ने अभी फरमाया कि मिल मिला के शौक़ होना चाहिए, तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं, जो हमारे सरपरस्त आला सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने हमें अप्रूवल दी है मई में शौक़ कराने के लिए कि हमारे ग्रैंड अलायंस के टूर्नामेंट मई में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी कोशिश ये है कि हम मिलजुल के पूरा कराची एक डेट रखें और एक साथ शौक़ करें। आपने क्या तैयारी कर रखी है बड़े टूर्नामेंट्स के लिए? पर खींचे में कबूतर की तैयारी है, वही जो पिछले सीजन में जो कबूतर उड़े हैं अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, उन्हीं को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। कुछ नए ऐड किए हैं उस ग्रुप में। मिकाइल, आप किस तरह इतना टाइम देते हैं कबूतरों को कि इतनी हाई कबूतरबाजी आप कर रहे हैं, इतने लंबे कबूतर आपके छत पर बैठ रहे हैं, और किस तरह से मैनेज किया आपने सारी चीज़ें? देखिए इस बात का सारा क्रेडिट अजीम अब्दुल को जाता है, जो कबूतर उन्होंने दिए मुझे, सारे उन्हीं के कबूतर हैं। कबूतर ही परफॉर्म करे उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। कबूतर उनके यहाँ से आए हुए मेरे पास, और ओरिजिनली कयूम अंकल के घर के हैं, तो क्रेडिट सारा उनको जाता है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। कबूतर जी, उन्हीं के उड़ रहे हैं। ये जो आप कबूतर फड़काते हैं, तैयारी करते हैं, इसमें भी अजीम भाई आपके साथ होते हैं या ये शौक़ आप किस तरह इसको करते हैं? अजीम भाई के पास तो टाइम नहीं होता, मसरूफ़ आदमी है। जी, उनके पास टाइम नहीं होता, तो फिर भी हम खुद लेते हैं, तैयारियाँ खुद करते हैं। एंड में फिर आखिरी हफ्ता आता है जब पक्की फिरते ले रहे होते हैं, फिर अजीम अंकल आते हैं, ज़रूर आते हैं, वो टाइम देते हैं। तो इसका मतलब है अजीम भाई की गाइडलाइन रहती है, फ़ोन पे रहती है, फ़ोन पे खुद भी आते हैं, देख के जाते हैं कबूतर, उनके सामने बैठ रहे होते हैं। खान साहब ने बड़ी अच्छी कबूतरबाजी की है कराची में। सरदार अजीम खान साहब ने अपनी छत से हमेशा अच्छे कबूतर उड़ाएं, और माशाल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आप भी तन्हा शौक़ कर रहे हैं, और आपकी शौक़ का जुनून है माशाल्लाह।
खान साहब के कौन से कबूतर ऐसे हैं जो आपके पास कामयाबी का आपके साथ जो खासा रहा है उनका, किस तरह से कौन से कबूतर आपने बनाए वो कुछ? बेसिकली देखिए 3 ब्रीड्स हैं अजीम अंकल की, एक फर्शी है, जी। एक जंगली है और एक लकवे हैं। ये तो हमें आपने पिछली दफ़ा भी 2 साल पहले भी बताया था, बात हुई थी। और 4 साल से हम खान साहब के पहले भी ये कबूतर उड़ते हुए देखते आ रहे और हैं। इनकी हिस्ट्री मैं बताऊंगा तीनों की, कि ये लखवे, जंगली और ये फर्शी जी, ये कैसे बने। आपने अभी तक मेंटेन किया हुआ खान साहब इसको? लकवे सरदार कयूम के कबूतर हैं, जी। और वो सरदार कयूम का एक बहुत ही शाही कबूतर जो बहुत छोटा बच्चा था, शाम को 4 बजे तक जिसको मैं आसमान में देखता था, जी जी। और वो मेरे घर में आके लकवा हो गया। अच्छा और उस लकवे को फिर मैंने अपने हाथ से पाला, अच्छा। और उसकी गर्दन सीधी नहीं हुई, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, तगड़ा हुआ, नर निकला, उसके साथ जोड़ा लगाया, उससे बच्चे लिए, उसके बच्चों का नाम लकवा पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे ना जी। फिर एक नस्ल बनी है जंगली की। हाँ, वो जंगली जो है वो मैंने एक बहुत अच्छा कलसरा नर पकड़ा था। वो फकीर गुल खान साहब वही वाला कबूतर? नहीं, फकीर गुल नहीं था, वो दूसरा था। फर्शी थे वो फर्शी भी नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ। वो जो है मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बच्चे, तो फिर मुझे ज़रा लालच आई, तो बाहर जंगलियों ने जो है वो अंडे दिए हुए थे, तो एक बार के अंडे उठा के मैंने जंगलियों के नीचे रख दिए। सही है तो वो जो जंगली के नीचे से एक बच्चा निकला, जी। वो छोटा ही था, तो मैंने उसको जल्दी उठा लिया, वापस ले आया। मैंने कहा ऐसा नहीं कि ये उड़ जाए जंगलियों के साथ। वो बच्चा जो है अपने बाकी बहन भाइयों को भी क्रॉस कर गया। वो शाम अच्छा। को 7 बजे के बाद ही आना शुरू हो गया। माशाल्लाह। 7 बजे, 7:15 बजे, मेरे पास तो लाइट भी नहीं होती थी, उसमें उतर जाता था वो। उधर से वो जंगली पड़ गया उसका नाम। अच्छा समझे ना जी। फिर एक फर्शी ऐसा था कि जो अल्लाह बख्शे उस्ताद जफर मरहूम, जी जी। उन्होंने मुझे अपनी लाल परी जो है वो दिए थे एक जोड़ा, उनमें से एक नर रह गया था, उसको मैंने जोड़ा लगाया एक पकड़ी हुई मादी के साथ, तो वो किसी खुड्डे में नहीं घुसते थे, वो नीचे फर्श के नीचे घुसते थे, तो वो वहाँ से उन बच्चे बहुत अच्छे निकले, जी। तो वहाँ से उनका नाम फर्शी हो गया। अच्छा अच्छा। तो ये 3 जो है ना ये बने, और ये तीनों माशाल्लाह अभी इसके पास लाजवाब कर तो इसके अंदर कुछ और एडिशन किए खान साहब आपने? हाँ, मकसद ये है कि कोई पकड़े, कोई अच्छे निकले जो ये पकड़ी हुई कबूतरबाजी कब तक? नहीं पकड़े तो मैंने कभी भी पकड़े हुए को जाया नहीं होने दिया। अच्छा, पूरा काम लिया है। था कि पकड़ा हुआ कबूतर जो है ना वो किसी का इधर उधर का भटका हुआ आया हुआ है, हाँ। और वो कोई अच्छा ही कबूतर है। अच्छा। एक फकीर गुल मैंने पकड़ा था। जी हाँ, जाओ देखा था मेरे हमने। पास जो काम करता था उसने जाके लियारी में बोला एक किसी बलोच के पास ये फकीर गुल है, और वो कंफर्म करके आया कि ये वही फकीर गुल है। बिल्कुल फकीर गुल उसको भी कबूतर मैंने था। इसको दिया था, तो इसने आगे उसकी नस्ल बढ़ाई थी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मैं ना अभी पूछ रहा था मिकाइल से कि यार मिकाइल, कोई बात नहीं, बात करो। मिकाइल वो जो आपकी अर्शी थे, जंगली थे, लकवे थे, फर्शी और लकवे वाले, उसमें कोई आपने एक कलर का चूज़ किया है कि वो कंटिन्यू वही कलर रखे? तो वो कह रहा था कि अभी नहीं। मैंने कहा यार इतने अच्छे वर्क किए हैं आपके अंकल ने, तो इसमें आप एक कलर के साथ चलाते इस कबूतरों को कि यार ये इनका एक कलर हो गया है, ये इसका जेन्युइन जो कलर था उसी में मेंटेन करके आगे चलाते, आपके नाम से वो कैमो दैन रहते सारे चिकना। तो इस सिलसिले में क्या कहेगा जी? देखिए हर नस्ल का अपना कलर है, अपनी खूबसूरती है, तो उनको उसी तरह छोड़ा हुआ है। बाकी आपस में जब मिलाते हैं तो फिर एक कॉमन कलर निकल जाता है। तो फिर आपने भी नस्लों के हिसाब से कुछ सीखी कबूतरबाजी के किसको किससे मिलाया जाए, या फिर जो विरसे में मिल गए आपको सरदार साहब से वही चल रहे हैं? वही चल रहे हैं, और साथ में कुछ और कबूतर भी डाले हैं ब्लड को मेंटेन करने के लिए। न्यू ब्लड भी ऐड करना पड़ता है, वरना जैसे हमारा पूरा पाकिस्तान इस वक्त टेडी, गोल्डन, कमगर, डब वाले इनके पीछे भाग रहा है, तो आप कुछ कबूतर लाएं बाहर से इनमें मिलाने के लिए, या यही आपके शहर वालों के लिए काफ़ी हैं? अच्छा, मेंटेन करने के लिए तो लाएं। कुछ शौक कराएंगे आप हमें? पहले तो अपने कुछ बुनियादी कबूतर दिखाएं खान साहब वाले। बिल्कुल। ले आए आप। माशाल्लाह अजीम भाई, ये तो बच्चे ने बेहतरीन आपका जो नस्लें थी उसको संभाली। और इस बात पे, इस बच्चे पे प्यार आता है कि देखिए, मैं पहले भी कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी शुरू में, जिस वक्त इसने ये शुरू किया था। तो इसका बाप जो है वो मेरे सामने छोटा बड़ा हुआ है, इनका दादा जो है मैं वो मेरे वालिद के सगे चचा का बेटा था, समझे ना जी, और बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी।
फिर अगर देखा जाए तालीम वाइज तो इनकी फैमिली के अंदर तालीम इंतहा से ज़्यादा भरी पड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े इंतहा से ज़्यादा समझे ना जी। उसमें मैंने कहा कि ऐसा नहीं, इसकी वालदा जो है ये बोले कि यार ये लड़ाई झगड़े वाले हमारे सगे रिश्तेदार हैं। तो कोई कबूतरों के साथ कोई बंदूक वगैरह भी दी इसको? नहीं, परदादा की और इसके परदादा की इकट्ठी तस्वीर भी मौजूद है। अच्छा, इकट्ठे बैठे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि आपने सिर्फ इन्हें कबूतर भी दिए या कोई बंदूक भी दी है? बंदूक के लिए हम खुद तैयार। ये है साथ में घर वाले जो है वो जिस तरह से कपड़े लटके ना, वो कपड़े लटकाते थे, हमारा झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, भैया ये हमारे कबूतर उड़ रहे हैं, कपड़े लटकाना बंद करो यहाँ। अच्छा, उनकी खवातीन भी आ गई छत के ऊपर। फिर हम डर गए, हमने कहा यार ये खवातीन वाला मामला जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर हमने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। यार खान हो गए, कब लेडीज से डर रहे हैं यार। बाकी लड़ाई झगड़े के लिए इस वजह से मैं डरता था कि यार ये कहीं कबूतर कंप्लेन ना आए घर में, तो ये पढ़ाई की लाइन ना छोड़ दे। अच्छा, क्योंकि इनके दादा जब मर्चेंट नेवी में गए हैं तो दूसरी दुनिया जो है 12 जमात पढ़ के जाती है। इनके दादा पूरी इंजीनियरिंग एनडी से करके फिर गए शिप में। अच्छा माशाल्लाह। और इनकी दादी का खानदान पढ़ा लिखा खानदान, इनकी वालदा पढ़ी लिखी, इसका वालिद खुद मास्टर, समझे ना जी, पढ़ा लिखा। तो मैंने कहा इसको मैंने कहा कबूतरबाजी में डाल दिया यार। नहीं ये दोनों रिजल्ट मैंने देखा माशाल्लाह, तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने इसके वालिद के सामने इसको कहा कि इसके आइंदा भी अगर कोई रिजल्ट गड़बड़ आया तो मेरी तुम्हारे से दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए कि फिर मेरी एक आदत है कि पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा झूठ नहीं बोला या किसी के पैसे नहीं खाए कि मैं किसी को मुंह ना दिखा सकूं। जी। तुम्हारे मामले में हो सकता है मैं मुंह ना दिखा सकूं तुम्हारे बाप को, अगर ये गड़बड़ हुई तालीम के मामले में। तो माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेल। पढ़ाई के मामले में अब इसने जो लाइव स्टॉक का काम शुरू किया है, मेरा अपना भाई सरदार मजीद, वो इसकी इतनी तारीफें करता है कि आप यकीन जानो। उसको तो मैंने इसको उससे सरदार अब्दुल मजीद दस्ती साहब समझे ना जी माशाल्लाह, तारीफें करता है कि यार ये इतना अच्छा इसने। मैंने भी वो लाइव स्टॉक का काम शुरू किया लेकिन मैं फेल हो गया। ये तो माशाल्लाह बच्चा बड़ा जीनियस है जी माशाल्लाह। ये कबूतर मिकाइल के कबूतर है माशाल्लाह। ये कबूतर देखें, ओरिजिनल लकवा था जिसकी बात करे थे उसकी ये बेटी है। ये खान साहब के डब वाले कबूतर हैं? बिल्कुल, सरदार कयूम खान साहब के डब वाले कबूतर है ना, जिसको मैंने नाम दे दिया था लकवे का। ये तो वैसे भी माशाल्लाह मशहूर कबूतर हैं और बड़े कामयाब कबूतर हैं। ये इसका पर दिखाइएगा। मिकाइल आप यहाँ छाँव में आए, ये धूप पड़ रही है। इधर बैठ, ठीक है, अब ठीक है, अब बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। ये जी इसका पर देखें कबूतर का, वाइब्रेशन बहुत आला कबूतर है। अच्छा खान साहब से यार ये वाइब्रेशन का मतलब भी थोड़ी सी पूछ है। ये कुछ कहते हैं ये बस ठीक है, वाइब्रेशन से क्या होता है? ये सरदार कयूम खान साहब के डब वाले कबूतर हैं। ये तो बड़े नामी गिरामी कबूतर हैं। मुझे सबसे पहले उन्होंने दिए थे बच्चे उड़ाने के लिए जी, उसकी नस्ल है ये देखिए कितना ये तो अभी एक साकिब बाबा साहब ने भी बताया है। समझ लें 2008 या 2009 जब सरदार कयूम ने शुरू किया था। हाँ। और जब मैंने शुरू किया तो मैंने उनसे ये लेके आया। ये अभी साकिब बाबा साहब का एक इंटरव्यू चल रहा था उनके घर पे चौधरी अमजद साहब के, वहाँ भी उन्होंने ये बताया कि उनके घर जो आखिर में कबूतर बैठते रहे ना, जो डब वाली मादा बैठी है, उसमें भी करैक्टर सरदार कयूम खान साहब के घर का है, जो बाबा जी को दिए थे खान साहब ने, वो कबूतर थे। और ये दो कड़ियाँ जो आप देख रहे हो ना, ये दो कड़ियाँ आप समझ लो कि स्टार्ट सरदार कयूम के घर से ही होती हैं। ये दो आसमानी कड़ियाँ, उसके बाद मैंने सारी ज़िंदगी इनको दो आसमानी कड़ियाँ पहनाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा देखो इसके ये बड़े पर दिखाए। हमारे बहुत प्यारे दोस्त फ़खरे कराची इकबाल बलोच साहब, बेस्ट ऑर्गेनाइज़र का मैं उन्हें हमेशा खिताब देता हूँ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जितने साथी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र अली राजपर साहब खैरपुर से और दीगर साथियों का दुनिया भर से व्यूवर्स आना शुरू हो गए। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मोहब्बतों का। एक बड़ा शौक़, बड़ी कबूतरबाजी हम आपको दिखा रहे हैं कराची की। ये पर देखें जी। अच्छा खान साहब ये वाइब्रेट कर रहा है,
इसमें ये तो यार थोड़ी सी पूरा रोशनी डाल कबूतर दे। वाइब्रेट कर रहा है। मैं इतना डीप मैं नहीं गया हूँ कभी भी कि जी ले ये जी एक मिनट जी इसका जी आप बता सकते हैं तो आप नहीं बताएं। मुझे नहीं पता, मैं तो इसको मैं तो कुछ माशाल्लाह नहीं। ये ब्रीडर नहीं, कबूतर बस ये है हाथ में पकड़ा है तो अगर ये ये कुछ वाइब्रेट जानवर कर रहा है, बुरा बहुत अच्छा, क्या ये माशाल्लाह। हाथ बुला हुआ है इसका। जी। ये क्या लेकर आए भाई? ये भी उसका सगा भाई मिकाइल है, किसका? ये यही इसी मादी का। का लकवे अच्छा है। और ये कलर भी निकलते हैं उसमें? कल सिरे भी निकलते हैं। और इस नर की बेटी जो है इसकी वो आँख आखिरी दिन देखें आखिरी जनाब, बैठी थी माशाल्लाह। 6:24 पे। अच्छा वो अच्छा इसकी अच्छा बेटी थी। माशाल्लाह। इस कबूतर की बेटी 6:24 पे लास्ट में बैठी है ये। बिल्कुल, जो चौथी कबूतर ये इसकी क्या हिस्ट्री है ये इस भी कबूतर लकवे की? में, ये भी लकवे ये breed का। लकवे फैमिली से यानी कि डब वाली फैमिली से ये भी? डब वाली फैमिली से बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि उसके आगे बच्चे लेके भी आपने जोड़ों में डाले हैं, वो आगे तक अपना परवाजी करैक्टर यूज़ कर रहे हैं आप उनका। बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह जी। वो वाला दिखाओ। वो दिखाएं और ओरिजिनल कलर ये है किसका खान साहब, किस चीज़ का? लकवे का जो सरदार कयूम से जो मैं लेके आया था सबसे पहले, ओरिजिनल कलर ये है, लकवे का? लकवे का ये है। तो ये तो डब वाला नहीं लग रहा खान साहब, ये क्या है ये इससे पूछो ये कौन सा है। ये हमारे व्यूवर्स बताएंगे ये क्या ये कबूतर वो है? तो नहीं है जंगली। नहीं, ये प्योर उसी जो मादी आपको दिखाई है प्योर शक्ल ये उसी है। का बेटा है। अच्छा इसका पर खोलिएगा ज़रा इसके। माशाल्लाह देखें ये पर की क्लास देखें आप, किस तरह इसकी परगत है, कितना पल्ला इसका भरा हुआ, आखिरी पर देखें, बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन कबूतर है पर बराबर है जी आप जी। बहादुर पर जो यही इनकी परवाजी सलाहियत है, जाहिर सी बात है इतना हाई फाई पर है इस ये कबूतर का। तो अपना राशिद भाई जी ये बगल कितनी ऊपर चढ़ी हुई है मैं खींचने के यही बाद देख रहा हूँ पूरा पर, इसीलिए मैंने दिखाया है। अनाड़ी जैसे खींच रहे हैं ये सारे माशाल्लाह, देखो ये माशाल्लाह। बगल नहीं छोड़ रहा तो। कितना अच्छा प्रवासी होगा। मिकाइल इसके कोई बच्चे वगैरह उड़ रहे हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल ये सब एक ही फैमिली दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल। माशाल्लाह इस बच्चे की आप कारकर्दगी देखें, इसकी मेहनत देखें कि एक ही फैमिली के ब्रीडर कबूतर इसने बनाए हुए हैं, और इसका पर बहुत बेहतरीन पर इस कबूतर का। इसकी आँख मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ मुझे टेडियो में से मुवासलत लग रहा है, क्या कहते हैं मलक साहब? जी जब मियाँ नज़ीर वाले सॉरी गुस्ताखी ना हो जाए उस्तादों के शान में, जी जब मियाँ साहब के स्टार्ट में जो टैडी कबूतर थे ना जी जी वो डोरे वाले थोड़े से मध्यम होते थे इससे, हाँ। लेकिन होते ऐसे ही थे, उनको टैडी अच्छा। कहते थे। तो लेकिन ये भी बाद में मुझे भी उनकी- इसमें कुछ शबाहत ना टेडी कबूतरों की ही आ बाद रही है। में फिर वो आंखें साफ हो गई, अपनी अपनी मर्जी के जो साहब ने अपनी आंखें और सफेद फिर अभी पोस्ट जंगली की। जहाँ। इस हवाले से तो मैं डिबेट तो नहीं कर सकते। तो फिर हो सकता है अगर मैं गलत बात ना करूं तो इस छत पे भी मियां नज़ीर वाले टेडियो का कोई ना बिल्कुल, कोई देखिए जी, हाथ पूरे है। पाकिस्तान में अगर जाते हैं कहीं भी आपको, जैसे मिकाइल ने भी बात की है, खान साहब ने बात की है, मेंटेन करना पड़ता है नस्लों को। मेंटेन ये तो करने के लिए आगे से आपको आगे जरूरी है कि देखिए ना मियां रिजल्ट इनका एक ही आ रहा है, आगे से आगे चेंज भी हो रहा है, अच्छा, पर भी बन रहा है। तो मगर वो मैं एक बात बताता हूँ, मियां नज़ीर मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत बड़ा नाम है, असली आदर में तो सबसे अच्छे बड़ा कबूतर नाम है, वो जी है, हाँ। माशाल्लाह। वो एक 5 रुपए वाला कबूतर 1000 रुपए में खरीद लेते थे। अच्छा हाँ, एक मिसाल आपको बहुत अच्छा बर्ड है, उनको नजर आया कि ये कबूतर 5 रुपए का या 10 रुपए का उस वक्त था या 50 रुपए का था, फर्ज किया। हाँ। वो पता चलता था कि यार बर्ड बहुत अच्छा उड़ा बहुत है, वो वहाँ से सफ़र करते थे, वो वहाँ से सफ़र करके वो कबूतर जाके 1000 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में ले लेते थे, वो मुख्तलिफ पैसों में, यानी कि ज़्यादा जी, पैसे जी, लेके। मेरी मकसद बात करने का ये, और वो सिर्फ इसलिए करते थे कि ब्लड लाइन मुस्तकिल रहे, चेंज हो और उसमें परवाज़ें ज़्यादा बढ़ इनके जाए। पुराने उसी लोग वजह थे, है ये कबूतर कहीं भी देखते थे पहचानते थे कि आगे क्या करेगा, हाँ, और ये- इसके अंदर क्या ब्लड लाइन है, क्या इसकी कबूतर की पोजीशन है, सब पहचानते थे। राशिद भाई पता क्या है, जो सीनियर लोग होते हैं, जो बड़े साहब हैं, उनके तजुर्बात होते हैं कि ये बर्ड इस काबिल है, ये बर्ड का काम ये होगा, फिर वो एक दूसरे को जब क्रॉस मैच करते हैं तो अपनी मर्जी के वो चीज़ें निकालते हैं। जी जी नहीं बस बरस अगर ना वो कबूतर एक ठापे मार रहा है, फर्ज किया, हाँ। अगर वो इस्तेमाल करते हैं जैसे उन्होंने किया भी, हाँ। ठीक है ना जी, उसने जोड़ा लगाया खान साहब, खान लाहौर वाले अखलाक हामिद खान साहब के हवाले से ये तारीख में मिलता है, वाक़या मिलता है कि कबूतर जा रहे थे, देखा वो टापे मार रहा था, ऐसा वाक़या है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। वो कबूतरों ने जोड़ा लगाया है, यानी कि मिकाइल वाली बात कि जब तक आप मेंटेन नहीं करते हो
ठीक है ना, कहीं से भी अच्छा कबूतर मिले अपने कबूतरों में शामिल करो। फिर उस्तादा ने जो अलग मेहनत किया वो एक रंग में की है। अच्छा, वो अच्छा, माशाल्लाह। कम लोग पैदा हुए हैं जो जीनियस लोग हैं। चले जी, हम आपको एक और कबूतर बड़ा शाहकार, बहुत मुझे हाथ में देख के ही बहुत आला कबूतर लग रहा है, बड़ी खूबसूरत कबूतर भी है, जंगली कबूतर खां सा भी है। तो लें जी, आपको जंगली कबूतर दिखाएं आप। इसमें बेपनाह देखे खूबसूरती है, माशाल्लाह, इसके गले पे जो ये रेड हाँ जी, फूल ये आ रहे हैं अलग से ना, है। आप इसके कलर को देखें ब्राउन माशाल्लाह। है इस जी, कबूतर ब्राउन ब्राउन फूल आ रहे हैं इस कबूतर के अंदर, सबज लग है। बहुत ही आला कबूतर है जनाब। ये इसका पर खोलें जरा। मेरे पास उड़ा हुआ है, ये उड़ा है खान साहब? ब्राउन गर्दन वाला है, बड़ा नार। बड़ा नारा। ये आपके पास उड़ा है? नहीं, ये इसका फिर असल में बेटा। इसका बेटा, हाँ हाँ, इसका बेटा था जिसकी वजह से इसका नाम भी जंगली पड़ गया। अच्छा अच्छा, वो जंगली इसका उसे बेटा जो था, निकलवाया था आपने? जंगलियों में अंडे रखे हमने, अच्छा, बच्चा लिया तो ये बड़ा मशहूर हो गया था। तो ये brown कौन से गर्दन कबूतर है खान साहब, क्या ये- कहते हैं आप इनको? ये पकड़ा हुआ कबूतर है। ये तो इसमें लगता है जैसे माशाल्लाह कबाली कबूतर हो। बहुत अच्छा। इसकी आंख दिखाइएगा जरा, इसके अंदर कौन सा पर है कि लेकिन इतना कमाल है, माशाल्लाह ये खूबसूरती कमाल देखिए कबूतर कितनी है। ज्यादा है इस कबूतर। आप इसके गला देखें, ओहो तभी तो पकड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी मतलब जोड़ साहब इसकी लगा तो दिया था आंख हमने। इमाम बहुत ही आला कबूतर है माशाल्लाह, कलर वाइज भी और कलर इसका बहुत सुंदर। बहुत ही प्यारा कबूतर है माशाल्लाह। ये मैंने अभी तक इतने कराची में कबूतर देखे हैं, इतना शानदार, इतना हसीन कबूतर, और ख़ास तौर पर परवाजी ब्लड लाइन बहुत आला माशाल्लाह। बहुत शानदार। मिकाइल, क्या पोजीशन है इसके बच्चों की और इस कबूतर की, आप क्या समझते हैं? शाम में बैठते हैं। शाम आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा शाम से पहले, खुदा की कसम ऐसे ही एक डायलॉग जैसे मुंह से निकलता है, शाम से हाँ। पहले जो आ गया उसको काट। अच्छा, हाँ, इतने मुझे यकीन है इनके ऊपर। तो इसके आगे भी कोई नस्ल आपने तैयार की है? ना ये बस ये सारे चल रहे हैं। इसी का तो बच्चा था जो जंगली के नीचे रखा था, तो वो 7 बजे से बाद आता था। अच्छा अच्छा, और कभी भी हमने 7 बजे के बाद तो कई बार आया, लेकिन 5 से पहले तो कभी भी नहीं आया। ये अभी डायरेक्ट उस बड़े नर का बेटा है। तो जनाब ये आप देख लें, आप ये कबूतरों की क्या कारकर्दगी है। मिकाइल की छत पे जिस तरह कबूतर उड़े हैं, ये दूसरा कबूतर आया ये उसका बेटा है। माशाल्लाह। मैं समझा कि आपके हाथ में वही कबूतर है। ये तो ये देखें, बिल्कुल शबाहत है अपने बाप की तरह। मुकम्मल जो है ना, ये मुकम्मल इसका ऊपर का व्यू देखे जी, वाह जी। क्योंकि दोस्तों को अंदाजा हो जाएगा कि ये कबूतर क्या है, क्योंकि यहाँ से वो अंदाजा करते हैं ना कि क्या होगा। सही, अच्छा, बहुत फिर आला, बहुत इसके आला। ये जो पर देखे, इसका पूरा मुकम्मल जो है, वाह जी वाह माशाल्लाह। ठीक है जी, ये पल्ला पूरा है जिसका। ये अच्छा, जो कबूतर मिकाइल आपने दिखाया पहले, लाल फूल हैं उसके गर्दन हाँ पे, जी, लाल इसके फूल। किसी बच्चे में ये फूल आए हैं अभी तक? नहीं, वो अपनी शनाख्त अपनी खुद अलग से है खसूसियत उसी ने रखी हुई है। अच्छा, ये देखिए इसके रंगीन। और अच्छा, इस पंजों पे भी कल बात बहुत सारी होती रही है। जी जी जी, देखे ना, पंजे भरे ही होने चाहिए, बस वो बहुत किसी रंग में भी जो हो। उड़ता रहा है वो है। ये दिखाता हूँ मैं इसको आपको। ये मिकाइल का ये लगता है पसंदीदा कबूतर है शायद। उसी का क्यों मिकाइल? जो जंगलियों के नीचे रखा था जी। आप हाथ रोको। हाँ ठीक। ये उसकी बेटी है। ये तो बहुत ज़बरदस्त ब्लड लाइन इनके पास है, तो जाहिर सी बात है इतनी हाई फाई कबूतरबाजी इस छत पर हो रही है। तो ये खान साहब क्या नाम देंगे इसको? कबूतर नस्ल देखें वाइज आप आपको? माशाल्लाह। किसके करीब है ज़्यादा? नस्ल वाइज? वही है ना, जंगली है ना। हाँ, नहीं, है तो जंगली। जंगली तो कबूतर नहीं है ये, आपने नाम रख दिया ये आपने तो जंगली, नाम रखा हुआ है ना। मगर ये तो एक बड़े नस्लदार कबूतर है हाँ, ये माशाल्लाह। नस्ली कबूतर है। आप ये देखें ना इन कबूतरों की पोजीशन, ये डब वालों से, इसमें सरदार कयूम खान साहब वाले कोई ब्लड है? नहीं, ये दिखा दिए। अच्छा, ये नहीं बचा। इसके पर देखें सब के, और कलर इनके कितने माशाल्लाह, बहुत आला जी, बहुत आला। बहुत कम कबूतर ऐसे देखने में नज़र आ रहे हैं अभी। तो लोग कहते हैं कि मिकाइल की कामयाबी किस चीज़ में, तो आप ये देख इसी में लें, है जी। ये कबूतर ही ऐसे हैं कि जिन्होंने उड़ना ही उड़ना है माशाल्लाह से। अब हमें इनकी मेहनत और इनके कबूतरों का भी नज़र आ गया कि किस तरह इन्होंने बना रखे हैं, किस तरह मेंटेन किए हुए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह एक और कबूतर है, ये इतने ये कमाल तीसरी का है। जनरेशन है। ये उस बड़े नर के बेटे की बेटी है ये। अच्छा, ये देखें मिकाइल जी, है। ये क्या कबूतर बना है जो माशाल्लाह। कबूतरी है ना, बिल्कुल मालूम है। ये मादा उन सबसे ज्यादा अच्छी है। पता नहीं, आपको ज्यादा पता ये आपने उड़ाई है, ये उड़ी है ये? इसको उड़ाया था हमने, फिर बाद में रोक दिया था जोड़ों के लिए। ठीक है जी, ये मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार देखी है। मेरे हिसाब के मुताबिक ये उन सबसे ज्यादा आगे है। बहुत आला। दिखाइएगा मलक साहब जरा इसका शौक करा मैं दें। बताता हूँ, एक मिनट, मैं दोस्तों से बात करूंगा ना। हाँ, मिकाइल इतना समझदार है माशाल्लाह। देखिए जी, लाइफ स्टाइल में अब ये चल हाँ, गया है, चल गया है। एंटर हो गया है लाइफ स्टाइल में।
जब मैं पहले बार आया था 2 साल पहले तो पढ़ाई अब भी जारी है माशाल्लाह। लाइफ स्टाइल तो खैर इनका ये भी कह लें कि जेनेटिकली इनके पास आ गया। जी जी। ठीक है जी। और ये ना अपना मिखाइल, ये एक तहकीक नहीं आई है जानवरों के मतलब जो लोग बर्ड पालते हैं या जानवर वगैरह के मतलब या परिंदे या दूसरे बर्ड, उनमें ये परेशानियां या दूसरे मसाइल वो बहुत कम होते हैं। क्या पढ़ा है तुमने? जी जी बिल्कुल। उस पर रोशनी डालो, कोई इल्म है तो। नहीं सही बात है। आपने कौन से लाइफ स्टॉक क्या रखा हुआ है आपने अभी? हमने तकरीबन सब रखा है, दुम्बे हैं, बकरे हैं, बड़े जानवर हैं, बछड़े हैं, वो बछड़ियाँ हैं। ब्रीडर के हिसाब से रखे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं आप उनकी, या क्या फॉर सेल, किस किस पर्पस के लिए रखे हैं आपने, क्या है? बड़े जानवर जो हमने रखे हैं वो कुर्बानी के हिसाब से रखे हैं और अच्छा। कट्टू के हिसाब से रखे हैं, गोश्त के हिसाब से। अच्छा, कहाँ पर है आपका फार्म, ये किधर? हब चौकी पे। हब चौकी पे कर रहे हैं आप ये, और माशाल्लाह। बाकी बकरे कुर्बानी के हिसाब से हैं, दुम्बे भी कुर्बानी के हिसाब से। हमारे बहुत से शायकीन जो है ना, दोस्त हमारे इस शोबे से वाबस्ता हो चुके हैं। इस वक्त सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के साहबजादे हैं फहद, वो तो माशाल्लाह बहुत हाई लेवल का, पाकिस्तान का, दुनिया लेवल की मुस्तकबिल का सबसे अच्छा कारोबार जो होगा ना खान साहब, मैं अगर गलत नहीं कहूँ क्योंकि ये बात मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ी थी। फहद बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये बड़ा सबसे बड़ा काम होगा। उसके अलावा इसके काशिफ अलावा- खान साहब हैं, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन के। उन्होंने गडाब के ऊपर उनका बहुत आलिशान उनका फार्म है, वहाँ उन्होंने ये जानवर रखे हुए हैं। और अब ये आप भी इसके शौक में चले गए, तो ये कबूतरबाजी को टाइम दे रहे हैं आप इस सारी चीज़ों के बावजूद? सुबह जाते हैं फार्म पे, अच्छा। शाम में आ जाते हैं घर, तो कबूतरों के पास। आप पढ़ाई को भी टाइम दे रहे हैं, अपने बिजनेस को भी इतनी छोटी सी उम्र में टाइम दे रहे हैं, कबूतरबाजी को भी टाइम दे रहे हैं। यानी कि काम बढ़ा सोते लिया किस है। वक्त हैं, सोते भी हैं या सारा काम? जी, सोना तो पड़ता है। अच्छा, 4 टाइम हो गए जी, सो भी रहे हैं माशाल्लाह। इतनी मसरूफियत में। इसी बहन भी ले आना। अच्छा। ये काली कड़ी वाली। एक ये है, अभी ये दिखाना है, एक मिनट दिखाना। खासा भी ये जरा मादा देख लेंगे, बड़ी शानदार मादा हाथ में आई ये है। मैंने जब पकड़ा है ना इस कबूतर को, मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये कितना समझदार इसको पकड़। बहुत। यानी कि जितने भी इस नस्ल के मैंने दूसरे कबूतर देखे हैं ना, ये उन सब से ज्यादा अच्छी मुझे लगी। ये किन में से बनाई है मिकाइल, ये किस ये कोई जंगली ब्रीड है। ये भी जंगली फैमिली है? वाह जी वाह। बात सुन लेना, जितने भी मैंने देखे हैं ना, ये उनसे आगे क्यों गई है? अगर इसको समझना होती तो ये काम ऐसा ना करता। मैंने इसको पकड़ा है तो ये मेरे हाथ में नहीं आ रही, इसमें एक्स्ट्रा है जी, ये देखिए जी। कलर में भी पूरी है, साइज में ये जा रही भी। है, बिल्कुल। असल में कराची में जो है ना कबूतर बड़ा ही उड़ रहा है, क्योंकि हवा की भी प्रेशर है, बाकी तो मैं अब कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये देखिए। कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जंगलियों में एक और पसंद की वजह मेरी, कि एक तो मुझे वैसे ही इनकी उड़ान बहुत पसंद थी जी। एक बच्चा मेरे से एक दिन खो गया आसमान पे, मैं उसको देखता रहा और वो बच्चा नहीं आया। वो मेरा ख्याल है 2 या 3 कली का बच्चा था। दूसरे दिन मैंने देखा 12 साढ़े 12 बजे ये वेस्ट से होता हुआ आया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये आ गया। अच्छा। जब ये जाल पे बैठा तो मैंने देखा कि यहाँ इसकी छाती जो है वो काली काली बिल्कुल नजर आ रही है। अच्छा। तो मैंने जब उसको नीचे उतारा तो देखा गोश्त ही नहीं है, बिल्कुल पूरे का पूरा ओहो। फटा हुआ था। लेकिन आप कमाल की बात ये देखो कि हमने बचपन में भी देखा है ऐसे फटे हुए कबूतर अपने आप को फेंक देते हैं, दुकान में घुस जाते हैं, दरख्तों जी में हाँ, घुस जी जाते हाँ, हैं, जी हाँ। जंगल में चले जाते हैं। वो दूसरे दिन भी घर वापस आया। माशाल्लाह। फिर मैं भागा हुआ गया, मेरे पास उसकी कहीं वीडियो मौजूद है, मैंने अपने हाथ से जो है उसकी सिलाई की है। ओहो। सिलाई ऐसे नहीं की है क्योंकि खाल था ही नहीं उसके ऊपर। अच्छा। वो जो पोटा उसका फट गया था, हाँ। जिसमें से दाना बाहर निकला था, हाँ। वो पोटा मैंने सिलाई की है और वाह। मैंने उसको कम से कम 1 महीना हाँ। उसको 10-15 दाने से ज्यादा उठाने नहीं दिया। अच्छा। और 1 सीसी पानी दिन में, कई दफा उसको सिर्फ 1 सीसी पानी देता था कि पोटा दोबारा ना फटे। पूरा मान गई किस तरह से कबूतर सिलाई वापस, की थी बच्चा वापस आया वो इसमें। समझे ना छोड़ जी? दे। और उसके बाद फिर उसका नाम था, ये उसी का भाई है एक और, इसके कड़ी दिखाइएगा मेरी जो- बनी हुई है अभी तक। ये दिखाएं जी, ये क्या मैं दिखाता हूँ जबरदस्त इसका- ब्लड लाइन है जो ये खान साहब देखिए। ने इसका जिक्र किया अभी। ये इसके सारे पर देखें ये देखिए। इसके आखिरी दिन जो 4 कबूतर सामने नहीं बैठे, जी। उनमें से 2 इसके बेटे थे, 1 इसकी बेटी थी, 3 इसके लगे। देखें जी माशाल्लाह किस तरह इन्होंने रिकॉर्ड है 5 बजे वाला। पूरी फैमिली 4 इन्होंने बजे, तैयार 5 की हुई है बजे, इस 4 कबूतरों बजे, की। 5 बजे। इसके 3 बच्चे खान साहब ये टेडी कबूतर लग रहे हैं मुझे, मियां नजीर साहब के जो टेडी कबूतर हैं उससे मुमासलत कर रहे हैं। मैं उस वक्त भी बात करने वाला था, आपने बात टोक ली उधर, खत्म हो गई। हालांकि ये उसी ब्राउन गर्दन वाले का डायरेक्ट बच्चा है। हाँ जी। अच्छा। हाँ। ये अभी इसमें आर्टिशन आ गई है ना, अभी तो
थोड़ी सी, क्योंकि खान साहब अपनी मर्जी के मुताबिक इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डोरा होता था, अच्छा डोरा इनमें जो वो बहुत उड़ते थे। अब ये देखे ना, ये भी नहीं थे ना, ये देखिए, इसको नहीं, ये इसके पर देखिए, आपको मजा आएगा, इतने तेज पर हैं इसके। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये तो मेरा ख्याल निकलता ही आसमान पकड़ती होगी, मेरे ख्याल के बहुत मुताबिक। बहुत इसने वो कबूतर रखा ही नहीं नीचे फिरने वाला। बहुत अच्छे देखिए कबूतर। खान साहब, हमारा शौक है आसमान वाला ये कबूतर। देखिए इसके और भी बहन भाई हैं, लेकिन ये अपने ये नाखून इसके से आगे देख लें, बिल्कुल जी। हमारे को वो कबूतर पसंद ही नहीं है और नीचे तैरने ये वाला। आंखें देखेंगे ये ना, देखें, इसकी पूरी फैमिली बड़ी हाई फाई कबूतर है माशाल्लाह। मैंने फाहद शाह से पूछा जो मियां नज़ीर के लाडले शरीफ थे, मैं उसके पास गया तो मुझे चूंकि टैडी वगैरह पसंद नहीं थे, मैंने कहा यार कि चल तू मुझे कोई टैडी दे दे। वो एक बड़ी मादी लेके आया ऐसी, तकरीबन ऐसी, उसकी आंखें थोड़ी सी इससे मध्यम थी। तो मैंने कहा कि ठीक है दो जी। उन्होंने कहा यार ये बड़ी टैडी ले जाओ। मैंने कहा ये कौन से टैडी हैं, क्योंकि मैंने सुना था या तो बोस की होते हैं या सफ़ेद आंख वाले होते हैं। उसने कहा मुझे पता था तू नहीं लेगा, ये रख दे यार, इसको सफ़ेद वाला दे। मुझे दे दिया, देने के बाद कहा कि यार ये 50,000 रुपये की बात है। मैंने कहा ये कौन सी है, उन्होंने कहा असल टैडी ये है, बाकी सारे बात है। माशाल्लाह। यानी कि ये वो कबूतर हैं जिनका असल कलर, इससे मध्यम भी होते हैं, थोड़े से मध्यम भी आते हैं, लेकिन ये हो सकता है मैं पूरी बात उस तरह बयान ना कर सका हूँ, क्योंकि मुझे इनका बहुत अच्छे कबूतर है। ये क्या है जनाब? अच्छा ये देखिए इसका जी, एक मिनट, ये सारा देख ले, इसका बैलेंस देखिए, बैलेंस और इसका बहुत ही फ्रंट शानदार, भी देखिए जी, बहुत शानदार मादा है ठीक ये। है ना। और इसके पंजे देखिए कितने ये मिकाइल परवाज में है या बच्चे ले रहे हैं इसके? ये ब्रीडर है। लड़ाई में थी, फिर इसको रोक लिया, अभी जोड़ा। अच्छा, उड़ा के डाला आपने इसको ब्रीड में। ये कबूतर दिखा ये दिया। जो मलिक भाई ने दिखाया उसी का भाई। ये खान साहब वही इसका भाई है जो आप कह रहे हैं, जिसकी हिस्ट्री बताई मेरे आपने, पास उड़ा हुआ है ये। जिसकी हिस्ट्री बच्चे की बताइए, फट कर आया था आपके पास। नहीं ये वो नहीं है, इसका भाई वो नहीं उसका भाई था ना? ये उसका भाई है। हाँ, देखिए कितना खूबसूरत पल्ला है जिसका। बेहतरीन कबूतर हैं जी। ये तो आज मिकाइल की कामयाबी और उसकी परवाजी सलाहियतों का राज हम खोल रहे हैं सबके सामने, किस तरह के कबूतर इन्होंने बनाए हैं। बहुत आला जी। अच्छा एक बात और भी है इसमें, ये रखा, ये देखिए ना, जब शेड में इसमें गुलाबी आता है ना, जामन, ये देखिए 2 शेड दे रहा है, सबज भी दे रहा है, जामन भी दे रहा है। जी जी। बड़े लोग फरमाते हैं जी कि जो हमारे सीनियर बुजुर्ग जो अब हमारे गुजर चुके हैं सीनियर साल, कि जब ये कलर आता है ना इसमें, ये दूसरे या दूसरे में है, ये तीसरे में है, ये दूसरे के बाद ये शुरू होता है जी, तीसरे या दूसरे के बाद ये कलर निकलना शुरू होता है, जिसमें ये आता है बिल्लू कह लें, जामनी कह लें, पर्पल कह लें, इसको पिंक भी कहते हैं कुछ दोस्त, यानी कि जिनकी जो चाहे लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, सुर्खी आती है कह लें इसमें, वो फिर अपने असल रंग रूप भी दिखाता है, और वो बहुत परवादी कबूतर होते हैं। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर इन्होंने दिखाए। अभी दिखाता अच्छा, अभी थोड़ा सा ब्रांड चेंज करने जा रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह सरदार साहब, आपने तो पूरी टीम तैयार करा दी इनके पास। और यानी इतना मैंने तो खैर किया ही किया, लेकिन ये है कि ये बच्चा जो है उसको आगे से बहुत ज़्यादा हाँ अच्छी जी, तरह ये से अच्छा जो है आगे ले जा रहा है। ये पहले भी कोई कबूतरबाजी के जरासीम थे इस बच्चे में या अभी? नहीं, पहले इसने घर में रखे हुए थे तोते। अच्छा। इनके वालिद साहब ने कहा, जब देखा कबूतर ज़ाहिर है इनके वालिद साहब को भी कबूतर पसंद नहीं आए होंगे, हाँ हाँ। कि यार कबूतर, फिर कोई कबूतरबाजी वाली बात आ जाती है। तो उन्होंने फिर इनको रोक दिया, कहा कि या तोते रख लो या आप कबूतर रख लो। फिर इन्होंने कहा मैं तोते निकाल देता हूँ, कबूतर ही रखूँगा। अच्छा, कमाल है। चलो अच्छा 2 साल बाद मैं जब वापस आया हूँ तो इजाफा हुआ है। पहले वो पढ़ाई करते थे, कबूतर रखते थे, आप पढ़ाई भी करते हैं, कबूतर भी रख सकते हैं, और लाइफ स्टॉक में भी वो इंटर हो गया। माशाल्लाह, ये काम भी बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई अच्छी जा रही है। आप ये देख लो कि 600 गज के प्लॉट से घर उड़ा दिया इसकी कबूतरबाजी के लिए, जी। सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पे धोबी गार्ड की तरह कपड़े लटकाते थे, हाँ। और इसके कबूतर डिस्टर्ब होते थे, हाँ। उससे हम भी डिस्टर्ब होते थे, सही। लड़ाई झगड़े का भी डर था। तो लिहाजा वो बिल्डिंग खरीद ली गई, हाँ। वो बिल्डिंग पूरी साफ कर दी गई, ताकि ना कपड़ा रहे, ना बांस ना रहे, कोई फैलाए, ना बचाने वाला रहे कोई। समझे? यार ये देख रहे हैं, ये कौन से वाले हैं? फर्शी। ये देख लो जी, फर्शी। ये एक वो जो पहले ब्रीड दिखाई है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कलर, बिल्कुल मुख्तलिफ एक नई फैमिली का आपको मुतारिफ करा रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वाह जी वाह।
ओ यार नहीं, ये देखें जी इसकी आँख इस कबूतर की। इन फर्शियों ने कभी कभी उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जंगलियों का भी और उसका ओ भी। हो, दिखाइएगा इसका पल्ला, दिखाएं, पर दिखाएं। इनके बड़ों में से जो माशाल्लाह। बड़ा समझ लो आप बाप है, वो बड़े से बड़ा बाप जो है वो उस्ताद मरहूम जफर उस्ताद का एक तोहफा है हमारे पास, जो अच्छा। हमने उनको रोप दिया था। हमने हाँ साहब, उनको इसमें कहा था- चीने भी हैं कोई? जफर साहब के चीने भी मिले हुए इनमें कोई? नहीं, लाल परी। जफर साहब के लाल परी। हाँ, उन्होंने मुझे लाल परी का एक जोड़ा दिया था, हाँ। और जफर उस्ताद को मैंने कहा था कि मैं अभी जा रहा हूँ, कबूतरबाजी छोड़ दूंगा माशाल्लाह। अगर आपने मुझे कबूतर नहीं दिए, तो उन्होंने फिर लाल परी का जोड़ा दिया था। ठीक है, दूसरा पर दिखाइएगा इसका। आप ऐसे रखिए, मैं ये भी देखता हूँ। देखें जी किस तरह पर माशाल्लाह चढ़ा हुआ। हालांकि अभी कुछ पर गिराए हुए इस कबूतर ने। इसका कलर देखें, इसका प्रिंट देखें कितना मजबूत और कलर वाइज कबूतर है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। और ये एक नई नस्ल आपके सामने आई है। इससे पहले जंगली ब्रीड दिखा रहे थे खान साहब, जंगली दिखाया और लकवे दिखाए थे। ये लकवे फर्शी। दिखाए, अब ये फर्शी ब्रीड फर्शी तीन इसलिए कि खुडे में इन्होंने जो है जगह नहीं बनाई और फर्श के नीचे घुस गए, फर्श के नीचे घुस गए। वहाँ जो से हमने इनका नाम फर्शी रख दिया। फर्शी कबूतर अर्श पे काम दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें अब ये देखें जी, ये बच्चा मेरा इतना उड़ाया हुआ है। लाजवाब है, मेरा क्या उड़ाया हुआ है। बात हाँ साहब, ये वही पुराने जीरे हैं। मेरा उड़ाया हुआ है ना? ये आ गया। हाँ, ये वही उड़ाया हुआ है। ये वही जीरे कबूतर हैं जो वो उस वाले घर में, पहले वाले घर में। मैंने उड़ाया हुआ है। हाँ मैं समझ गया, ये कबूतर तो मेरे। इसके पैर में ये देखिए जी, ये भी है, लेकिन ये जोड़ा इससे 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 ज्यादा क्वालिटी है इसमें, इस बच्चे में। ये कबूतर तो मेरे देखे हुए हैं जो हम। लेकिन ये भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। इसका ज़रा पर दिखाइएगा, देख लिया मैंने। ये देखें जी इस कबूतर को, बहुत अच्छा कबूतर है, बहुत खूबसूरत कलर के अंदर भी है और मुकम्मल एक परवाजी कबूतर है। ठीक है, बहुत अच्छे मिकाइल। ये कबूतर का गला फ्रंट से दिखाइएगा ज़रा, कबूतर दिखाएं पूरा। देना ये ज़ीरा कबूतर है। गहरे जीरे। माशाल्लाह। ये लो। ये क्या खान साहब, क्या शाहकार दिखा रहे हैं दूसरा आप? ये भी फर्शी है। फर्शियों हमने जीरे निकाले हैं, हाँ ऐसे सलारे टाइप निकाले हैं। इसकी फिर ये खूबसूरती काफी की वजह से इसको मैंने पिंजरे से ही बाहर नहीं निकाला, अच्छा, ये देखने वाला है, खूबसूरती की वजह से। दिखाइएगा जनाब। ये बहुत आला कबूतर दिखाने जा रहे हैं। ये देखने वाला है। मलक जैदिद साहब इसको हाथ में किसी को देने के लिए तैयार नहीं, इतना इसको बिल्कुल पसंद। नहीं, ये मेरे रंग भी पसंदीदा है। अब देखें जी इस अच्छा जी, कबूतर की पोजीशन पहले देखिए। मैं आपको उसकी आगे दिखाता हूँ। जिंदा नहीं होता तो इसको मैं शोकेस में रखता, इसको नहीं देता। लेकिन ये इसको दिया इसलिए कि ये संभाल के रखे, वाह मैंने जी इसको वाह। पिंजरे से बाहर नहीं निकाला। इतनी खूबसूरत आंख है इसकी, बहुत कमाल है। और इसके पर देखें जी, मैं ये भी दिखाता हूँ। फर्शी है, ये प्योर फर्शी है। कोई ये भी मिलावट प्योर ये प्योर फर्शी है। उसी में से निकला है। वो जो जीरी है मलक साहब उसका आँख असर जो है इसकी, हो सकता है गलती हो, इमाम दीन से नहीं मिल रही है। हाँ जी। इमाम दीन आँख है इसकी, ये कबूतर इमाम दीन है। आंख इसकी और बहुत मैंने करीब अक्सर है। एक दो उस्तादों से पूछा है कि इमाम दीन कबूतर जो है वो कासनी भी निकालते हैं। अच्छा जी, तो ये हो सकता है। ये देख लिया। माशाल्लाह जी, इसकी आँख देखें, हाँ, निकाले जा बहुत सकते हैं। बहुत ही आला नहीं, कबूतर है। वो बिल्कुल ठीक होगी। सफदर भाई ने भी ये बात की थी, उनसे जीरे निकलते हैं, गहरे जीरे भी निकलते हैं, जैसे जैसे वो है ना, हाँ। फीका जीरा, वो तो इतना ज्यादा नहीं। इससे इसकी मतलब शक्ल भी दिखाएं, निकलते हैं। फ्रंट से दिखाएं इस कबूतर को मैं मुझे जरा। दिखाता हूँ। ये देखिए जी, हाथ चेंज इसका करें। इसका खूबसूरत नजारा है। ये कासनी कबूतर है जी। और ये इसके पंजे भी देखो जी, जबरदस्त कलर है जिसका। चलो मैं ऐसे ये तो एक बड़ा बेहतरीन शाहकार कबूतर दिखा दिया, कलर वाइज भी और मजबूती भी बेन था। आँख देख के तो मुझे बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आँख है इस कबूतर की। इसको अगर आप इस इसको पूरा और प्रिंट, बढ़ाओ पूरा तो मजा आ प्रिंट, जाए, पूरा प्रिंट दिखाएं इस कबूतर का जी। मजा आ जाए। आप हाथ अगर इसको रोक ज्यादा- के रखें ऐसे। मैं ये देखिए जी, मैं रखता हूँ ये हाथ हटाएं मलक साहब, हाथ हटाएं। ये देखें जी कबूतर को आप। ये देखिए इसका, ये मैं दिखाता हूँ। ये कासनी कबूतर, वाह जी वाह, बहुत और खूबसूरत, ये- बहुत शानदार और ये कबूतर। देखिए जी, ये इसका आंख प्लस सारा नज़ारा कर लो सारा। माशाल्लाह मिकाइल, ये तो बहुत ही एंटीक और छाती भी बहुत इसकी चौड़ी है। शानदार कबूतर है आपके पास। बहुत शुक्रिया। क्या कमाल है इस कबूतर की, जरा हिस्ट्री तो बताएं मुझे। सबसे ज्यादा मजा आया मुझे इसका। और इसके बच्चे 5:30 बजे के बाद ही बैठते हैं। अच्छा, जी।
तो ये आपके फर्शी, ये डायरेक्ट फर्शी है या ये फर्शी में चापदार भी निकले, फर्शी में ये भी निकले। ये कासनी, खान साहब ये कासनी ही फर्शी में है। निकले, और कासनी का भी एक इनके बच्चों का भी एक प्योर जोड़ा मैंने डाला था, हाँ। जो मैंने कुछ अरसे के लिए निकाला, तो फिर वापसी में वो ये कहाँ से आए फर्शी? वही ये वही फर्शी जो जिसकी मैं लाल परी की बात कर रहा हूँ, जफर साहब वाले ब्रेड की बात कर रहा हूँ। जफर साहब ने दिया तो फिर खजाना ही है ना। हर किस्म के बच्चे निकाले। जैदी भाई आप हाथ हो सकते हैं इधर, ये इधर सामने ये है ना, ये नलका है। ये जो फर्शी वाली जीरी मादी दिखाई थी शुरू में, उसकी डायरेक्ट बेटी है। देखें जी, ये जीरो में से एक कलर ये भी है इनके पास। मिकाइल इसका पर खोलें ज़रा, क्योंकि ज़ीरो के कुछ मुतनाज़ा ज़ीरे हो जाते हैं, मगर ये एक मुकम्मल परवाज़ी। और ये कबूतर हमारे पास कराची ग्रैंड अलायंस में अलाउ हैं, ये शौक़ हो रहा है, कर रहे हैं इसको। आप इन कलर्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बेहतरीन कबूतर है, मुकम्मल अपने कलर के अंदर शामिल है। ये इसे पूरा कबूतर दिखाइएगा मुझे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स देख लें, हमारे शौकीन देख लें, कराची वाले भी देख रहे हैं, बेशुमार लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। ये जी मुकम्मल एक कबूतर है। ज़ीरो के अंदर अक्सर कबूतर मुतनाज़ा हो जाते हैं, मगर ये अप्रूव्ड कबूतर है कराची ग्रैंड अलायंस का। हमारे सरपरस्त आला सरदार कयूम खान साहब ने इन कबूतरों को मुकम्मल इजाज़त दी उड़ाने के लिए। एक जोड़ा ऐसा बना, चाचू से पूछिए, बहुत अच्छे माशाल्लाह। एक कलर के निकले, एक कलर का बना, फिर ज़्यादा बनाएगा। मिकाइल, आपने कुछ कबूतर उड़ाए थे, ब्लैक कलर के कमागर कबूतर थे, जिनके ऊपर कुछ एतराज़ आया था जी, और बाद में वो क्लियर हो गए थे। ज़रा उनमें से कोई एक आध कबूतर ऐसा दिखाएं ताकि हमारे लोग देख लें। पीछे में उनके अच्छा, फिर भी ले एक कबूतर कुछ दिखा दें आप उसमें से। वो जाया करेगा। वो हरी कड़ी वाले ये भी एक कबूतर लेके आया जी मिकाइल, बड़े बड़े कुंदों वाला बर्ड है जी, देखें आपको मजा ये आएगा। कबूतर देखें, इसमें लगता है कि फिरोजपुरी कबूतर जैसे शामिल हो। हाँ जी, इसके पल्ले तो ऐसे इसने क्या किया है इसमें ज़्यादा मिकाइल, इसमें क्या आर्टिफिशियल किया है? ये भी ओरिजिनल है, बड़े ही हैं। अच्छा, इसमें ये पर तो फिरोजपुरी जैसे लगते हैं ये। आप कैसे हाँ नहीं, कुछ भी, लेकिन कलर भी इनका ऐसे, लेकिन आँख नहीं है, वैसे आँख नहीं है, दिखाए तो टैडी भी लगता है। ये जी हाँ, टेडियो में से भी लग रहा है कबूतर, और अच्छे बड़े कुंदे का कबूतर है। हाँ, बहुत बड़ी कंधे का, बेहतरीन कलर के अंदर है, बड़े साइज़ के अंदर। ये क्या पोजीशन है इसकी, परवाज़ी सलाहियत क्या है सर इनकी? परवाजें इनकी वही शाम की हैं, इसके बच्चे हम बस जोड़ों के लिए। अच्छा, वो ये जोड़ों में डाला हुआ कबूतर आपने? बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कबूतर है। इसकी पूरी पूरी पोजीशन दिखाइए कबूतर की, सामने से फ्रंट से दिखाएं। फ्रंट का देखिए कितना ज़बरदस्त कबूतर है, बहुत आला कबूतर है। इसकी आँख दिखाइएगा, बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। ब्लैक कबूतर दिखाइएगा जो देखना चाह रहा हूँ, और हमारे शायकीन वो देखने के लिए बेताब हैं कि कौन से वो कबूतर हैं। जी, कौन कौन से साथ है मैं दिखाऊँ, मैं थोड़ा सा दोस्तों का नाम ले लूँ। मेरे कुछ प्यारे दोस्त आप आए हैं, इधर बैठना जी। दोस्तों, इमरान शरादी फैसलाबाद से जी, ज़फ़र अली भाई खरपुर वाले, कोटिजी वाले, वेलकम हो गया जी आपको। ज़फ़र भाई कैसे हैं जी? नईम खान जी नईम खान होंगे जी, डेरा गाजी खान से वेलकम करते हैं जी। आर्ट बल्तिस्तानी जी वेलकम, कराची से हैं जी। अमानत अली कसूर से हैं जी। एजाज गौरी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, कराची से जी। कराची चैंपियन, कराची की जी। हाईएस्ट परवाज का मालिक जी उस्ताद एजाज गौरी जी। जवाद अहमद भाई साढ़े नाल ने जी। जवाद भाई जवाद कैसे? भाई कराची के हैं, फेडरल बी एरिया पिजन फ्लाइंग क्लब के ये अहम जिम्मेदारान भी हैं। बेहतरीन कबूतर इन्होंने रखे हुए हैं। असल में टाइम इनके पास बहुत कम होता है, सरकारी ऑफिसर हैं ये इदारे के अंदर, हेल्थ के अंदर जी। कबूतर माशाल्लाह, बहुत अच्छे रखे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए थोड़ा सा टाइम इनसे ले सकें। मैं जवाद भाई बता हमारे बहुत क्यों अच्छे शौकीन मुझे हैं। खुशी है कि पढ़े लिखों से मिलना दोस्तों। अच्छा जी, मोहम्मद आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ। बेकाली सिर्फ एक मिनट ठहरना जी। मिर्ज़ा रिशान आदर वेलकम करते हैं जी। रिशान भाई बहुत शुक्रिया आपका जी। जी ऐसे ही है ये मिकाइल, मुझे अच्छा ही बहुत लगता है। 2 साल बाद आया हूँ, लेकिन आते हुए कल से इसको याद कर रहा हूँ, फिर आज राब्ता हो गया मेरा इससे।
आज अनएक्सपेक्टेड इनसे मुलाकात हो गई। मिर्ज़ा ज़ीशान इसलिए इधर पहुंचे हैं, वैसे तो मुझे लियारी जाना था। अरिंदर आए हैं जी इंडिया से जी, नईम खान डीजी वाले जी, मोहम्मद आसफ क्रैशी जी, राना मकबूल साहब इधर से जी, मिर्ज़ा ज़ीशान इधर वेलकम जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जी ये काफ़ी दोस्त हैं जी, फिर लेते हैं इसको जी। अब्दुल महमूद साहब यूके से भी हमारे साथ हैं जी, लिस्ट लंबी है थोड़ी सी, मैंने कहा जी जी चलें, सबका शुक्रिया अदा साथ हैं, सबके शुक्रगुजार हैं जी। ये मिकाइल शौक ये कुछ कबूतर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये कबूतर देखें। अच्छा ये रहने देना। अच्छा यार ये दिखाएं जी, ये कबूतर है जनाब, कमगर कबूतर हैं। नीले कमल। ये जी नीले कमगर का शौक है जी, आपको मजा। ये अभी पारपुर कुछ नहीं है, गुलाबी चोंचों के, भूरी चोंचों के कबूतर हैं और नीले कमगर, लाल आँख के, गुलाबी आँख के कबूतर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तो ओपन है। ये बहुत अच्छे कबूतर हैं इनके पास। कलर बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत अच्छा बैलेंस है, बहुत अच्छा है, रेशम है, मुलायम है, इतना प्यारा बर्ड है कि क्या बात है, मजा आ गया। ये मिकाइल, ये इसके माँ बाप भी आपके पास है ना, आपके घर में? जी जी माशाल्लाह, अच्छे कबूतर हैं ये तो। ये बहुत उड़ा होगा मेरा। जी जी शाम तो है ना। इस कैटेगरी की एक मादा कराची के अंदर रिकॉर्ड साज मादा उड़ती रही है। ये बताइए, कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गयास अहमद भाई के घर पर एक मादा थी, कमगर हरी मादा थी, अच्छा वो उड़ा करती थी और शाम तक की उसकी परवाजें थी उस टाइम के अंदर। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बर्ड है। इसमें भी वही, जैसे इसकी आंखों में फ़र्क है थोड़ा सा। ये फर्शी है प्योर। हाँ जी, ये इनके फर्शियों में से कलर निकला है, ब्लैक कलर है। देखें जी इस कबूतर को, ये मैं कमगर कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर है। दिखा इसका पूरा व्यू, आँख सारा कुछ। बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। जी ये हमें ये कुछ कबूतर दिखाना चाहता हूँ। ये लाहौर में गया था तो चेयरमैन साहब और अली हैदर भाई ने अली ट्रैवल वाले नहीं अली हैदर, चंद्रा अच्छा अच्छा, कुछ गिफ्ट दिए थे, उनका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। माशाल्लाह जी। ये इन्होंने ख़जाना दिखाना शुरू किया, पहले तो अपने हीरे मोती दिखाए इन्होंने, ये जी लाहौर मगर वाले ये गिफ्ट तो है जी। ऐसा शानदार कबूतर इन्होंने गोल्डन लेकर आ गए। चेयरमैन साहब तो ये आप चेंज करेंगे इनके अंदर पर इसको? जी न्यू ऐप पर ऐड करने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। जी जी जी, ये तो आप बहुत आला कबूतर लेकर आए गए, जिसने भी आपको गिफ्ट आया जी। चेयरमैन साहब ने दिए। जी ये चेयरमैन जाहिर सी बात है, जैसे चेयरमैन साहब हैं ऐसे ही कबूतर भी देने और थे इसके उन्होंने। पर देखें, आपको मजा आएगा। ये कबूतर, ये जोड़ों के लिए है, ये उड़ाने वाला जी जी, ये कबूतर तो खान साहब के पास भी है, सरदार कयूम खान साहब के पास। वो उनके साथ है, एक ही फैमिली है, एक ही शौक है, फैमिली भी एक है, शौक भी एक है, और उनके साथ घराना। देखिए जी गोल्डन का बड़ा खूबसूरत कलर है, बहुत पीली ही आला पलकों वाला। कबूतर है, बहुत आला कबूतर माशाल्लाह। मैं दिखाता हूँ जिसकी, ये पहले आँख देखिए, दिखाइएगा, रोकें इसको, हाथ रोकें सिर्फ एक ठीक जगह। है। ये देखें, बहुत आला कबूतर, यानी कि ये कमगरों की बहार इनके पास आ गई है, और जो इनके वैसे ही ऑलरेडी एक मजबूत और फैमिली वाइज कबूतर हैं, वो अगर उनमें ये पड़ जाते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी गोल्डन है, ये अली हैदर और अच्छा, चंद्रा है, उनकी तरफ हैदर भाई की तरफ से आया जी। ये कि चूँकि फैमिली एक है। बिल्कुल। ले जी देखिए जी, इसका पर देखिए, अब ये कबूतर से जोड़ों के लिए लेकर आए उनमें क्रॉस करने के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयारी है इनकी। और बहुत ही अच्छी कबूतरबाजी की तरफ ये गामजन है। कराची वाले होशियार हो जाएं, इनके शौक देख लें आप। जैसे ये बेकाल तैयारी ये कर रहा सिर्फ है, नसीब 3 अच्छे हुए तो जोड़ों से इंशाल्लाह। इन्होंने शाम तक की कबूतरबाजी करके दिखा दी है, मगर इस वक्त पंजाब के नामी गिरामी कबूतर इनके जाल में पहुंच चुके हैं। इनके शौक में इनका बड़ा किरदार होने वाला है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये दिखाइएगा, ये कबूतर तो मेरे बड़े शौक के कबूतर हैं, जिस वक्त आप दिखाने जा रहे हैं। क्या इसका शौक है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये कबूतर सरदार कयूम खान साहब के जाल में हमें देखने को नज़र आते हैं।
बहुत आला कबूतर है। इसका पर देखें आप, अभी ये पर आ रहे हैं, इसके फुल पर नहीं है। इसका पूरा प्रिंट मुझे दिखाएं ऊपर से कबूतर का, माशाल्लाह। ये देखें क्या शानदार कबूतर है, बहुत आला। मिकाइल जिन्होंने भी आपको दिए हैं बिल्कुल वाकई तोहफे ही के तौर पे समझ के। भाई और चेयरमैन साहब का बेहद मशहूर हूँ मैं, बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने गिफ्ट दिया मुझे जी बिल्कुल सच्चाई के साथ बहुत अच्छे कबूतर आपको मिल गए हैं। बाबर भाई का भी बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ, मछली बड़े नाम है, बड़े शौकीन हैं। गिफ्ट दिए थे। अच्छा, तो अब इनको किस में मिलाना चाह रहे हैं आप, किस तरह से इनकी? फिलहाल तो इनके भी बच्चे मैं काटूंगा, अच्छा अच्छा, और फिर उनके बच्चों को फिर सब में ये तो भाई मुकम्मल एक कबूतरबाज बन रहा है भाई, तो पूरा उस्ताद है, बच्चा ही है। मिकाइल मेरी बात सुन, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में रशीद भाई, तू उधर सामने आ, पीछे इसके खान साहब के इधर साथ था, मैं दिखा रहा हूँ सारे को। आप इधर ही रहो, इधर ही रहो, आगे थोड़ी सी कर ले कुर्सी, बस ठीक है, सारे आ जाएंगे, सारे नजर आएंगे। मैं मिकाइल देख रहा हूँ यार कि जिस तरीके से तेरी जस्तजू जारी है ना, 2 काम तो तू पहले कर रहा था ऑलरेडी, पढ़ भी रहा था और कबूतर पर भी साथ साथ थी, लेकिन उसके तमाम शिफ्ट होने के बाद एक तीसरा काम भी आपने शुरू कर लिया है, यानी कि कारोबार भी आप हो गए हो सारे। यार मुश्किल तो होगी, लेकिन ये तेरी हर तरफ से जो है ना इत्मीनान है, खान साहब जैसे फरमा रहे थे, क्या पैगाम देगा दोस्तों को जो तेरे जैसे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो शौक़ भी कर रहे हैं, तुझे फॉलो करें, तुझे कॉपी करें कि यार एक ऐसा मायानाज बच्चा जो पढ़ता भी है और साथ साथ शौक़ में भी बेपनाह हिस्सा ले रहा है और कारोबारी अभी से हो गया है। रशीद में तुझ थोड़ा और साथ हो ताकि नजर आए। हाँ बिल्कुल है, नहीं को देखें, बस ठीक है, शुक्रिया जी। जी मिकाइल, देखिए मेरा मैसेज तो वही है, पहले भी मैंने बताया था कि शौक़ के साथ साथ पढ़ाई को और काम को भी बैलेंस में लेके चलना चाहिए, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो फिर शौक़ से बंदा थोड़ा पीछे हट जाए, लेकिन शौक़ को अपना शौक़ भी बंदा पूरा करे और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बंदा निभाए तो बेहतर रहता है, काम आसान होता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है जब हर चीज़ बैलेंस में होती है। अच्छा मैं फिर वही सवाल इस तरीके से दोहरा रहा हूँ, पहले 2 थे ना जी, मेंटेन हो गए सारे, ठीक है, अब प्रेफर किसको करोगे? अगर कबूतर परवरी को पहले नंबर पे लेके आओगे या कारोबार को पहले नंबर पे लेके आओगे या तलीम को अभी पहले नंबर पे लेके आओगे? इस वक्त मेरा बयान कुछ और होगा। इस वक्त मैं कहूँगा कि तीनों को जो है ना बिल्कुल बराबर रखना हाँ जी, पड़ेगा। ये देखिए 2 साल बाद तब्दीली आई है जी, बराबर रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है जी। तब्दीली हर जगह आ गई है तो इधर भी आ इधर भी आनी चाहिए जी। पाकिस्तान के नामवर कबूतर परवरों में जिस घराने का अभी जिक्र हो रहा है, मियाँ नज़ीर पार्टी के हवाले से या मियाँ नज़ीर के घर के हवाले से, हमारे साथ बड़ा नाम आ गया जी एक और जी। मैं अभी देख रहा हूँ, पहले चूँकि राशिद भाई ने पकड़ा हुआ है ना जी, मैं वही कह रहा हूँ, मियाँ वाजिद साहब जी चैम्पियन और रुस्तम कसूर, चूँकि इनके घर का जिक्र हो रहा है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, माजिद भाई कैसे हैं? मुलाकात है जी माजिद भाई से? माजिद भाई से नहीं है। अच्छे लें, जब आप आएंगे ना आप तो इंशाल्लाह बुलवाएंगे जी। बहुत प्यारे जी, सबसे अच्छे कबूतर परवरिश फैमिली के जो ना, मैंने इनको प्यार से जो नाम दिया ना, मियाँ नज़ीर जूनियर का। माशाल्लाह। जैसे आप लिटिल मास्टर हो कराची के, ठीक है ना जी, लिटिल मास्टर कोई पैगाम और देना है छोड़ना तो मैं फिर वाइंड अप करूँगा। बस यही है कि अभी मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया है, अब पैगाम इससे शुरू करना है कि मैंने अपना इरादा चेंज करके तब्दीली थोड़ी सी आर्टिफिशियल इसमें ये की है, तीनों को बैलेंस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी शौक सब एक साथ करने जा रहे हैं अप्रैल में, उसकी बहुत खुशी है और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह। सब मिलके ही करते हैं तभी मज़ा आता है, ऐसे इधर उधर करने में वो बात नहीं रहती जी तो इंशाल्लाह अभी सब एक साथ हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। जी मिकाइल तेरा बहुत शुक्रिया, शॉर्ट टाइम पे आपकी मुलाकात भी होगी माशाल्लाह। हाँ मैं तो आ रहा था ना अंकल की तरफ, लेकिन राशिद भाई आ रहे थे, कह रहे थे यार तू फिर इधर ही उतर जा, उधर ना जा। मैंने जाना तो अभी उधर ना होटल पे ही सारा। जी हमेशा शादाबाद रहिए, दवाओं में याद रखिए, आप बहुत प्यारे हो, सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, बड़े माँ बाप के अच्छी औलाद हो। बुजुर्ग बैठे हुए हैं आपके उस्ताद मोहतरम जी,
उस्ताद मोहतरम फिर हमें इजाज़त है जी। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, आपने अभी इनसे एक सवाल पूछा 3 बातों का जी कि किसको बरकरार रखोगे, किस तरह से करते हो। ये लाइव स्टॉक भी है, कबूतरबाजी भी है, कबूतर परवरी है जी जी। और साथ में पढ़ाई भी है। ये सिर्फ क्वालिटी इसके अंदर है। मैं इसके सामने की तारीफ की बात नहीं करता हूँ, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, समझे ना जी। ये तीनों ही करेगा। एक शौक होता है, एक तालीम होती है। ये हर बच्चे के साथ है, हर बच्चे के साथ हर है। बच्चे जुड़ा हुआ है ये। या वो दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौकीन है, या वो क्लबों में रेस्टोरेंटों में फिरने का शौकीन है। इस उम्र में पढ़ाई ऐसे अपने साथ साथ चलती रहती है। ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है इसके अंदर के जी, इसने लाइव स्टॉक का ये काम इस एज में शुरू कर दिया। जी, इस एज एक्स्ट्रा में कोई शुरू नहीं करता, नहीं करता। समझे मैं ना तो जी? पहले मैंने और बोला। दूसरी बड़ी क्वालिटी ये है कि ये किसी गलत कंपनी में नहीं बैठता जिसकी वजह से कोई गलत शौक हो इसको। वही शौक ऐसा है जो अपने घर के छत के ऊपर ही कर रहा है ये, समझे ना जी। ये कबूतर परवरी को ही ये बजाय ज़्यादा इसके के बजाय इसके कि ये यारों दोस्तों के साथ रातों को शामों को फिरता रहे। और अजीब अजीब वाकयात होते हैं यहाँ पे इस एज में बच्चों के, जो हमने बेशुमार देखे हैं, जी, समझे ऐसे ना ही, जी। और फिर ये माशाल्लाह इस फैमिली का बच्चा है कि इसको बेशुमार लोग चाहते होंगे कि इसके साथ दोस्ती ये हमारे बनाएं, साथ आए। ये हमारे साथ आए, और फिर बहुत गलत काम हो जाते हैं, बिल्कुल समझे ना जी। ऐसे ही उन है। सब से बचा हुआ है, अपने छत के ऊपर बैठा हुआ है और साथ में बेहतरीन पढ़ाई भी कर रहा है। और इस एज से ये काम शुरू कर दिया है जो आप समझ ले मेरे भाई ने रिटायरमेंट की एज से शुरू किया है। यानी कि कितना एडवांस है मिकाइल। ये इस एज से शुरू कर रहा है और माशाल्लाह बहुत कामयाबी से शुरू कर रहा है। तो आपने जो शुरू में ये सवाल पूछा था 3 बातों का, उसका जो है मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा क्वालिटी इसके, माशाल्लाह जी। समझे ना जी। जी। और अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे, आमीन, सबको दोस्त आमीन। रखे, सबकी दोस्ती बरकरार रखे। और मुकाबला तो अगर हाँ, फुटबॉल आसमान पे भी होगा, खेल रहे हैं तो मुकाबला आसमान हो पे। रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं तो मुकाबला हो रहा है। जी, लेकिन ऐसे। मुकाबले में किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है, ये जरूरी नहीं है। हमने तो वो पंचिंग वाले मुकाबले भी देखे हैं कि जिसमें वो एक दूसरे का मुंह तोड़ देते हैं, उसके बाद जब मुकाबला खत्म होता है तो गले मिलते हैं जी। समझे ना जी? हमारे मैं इस चीज पे बिलीव करता हमारे बड़े भाई और आपके छोटे भाई भी मेरे साथ आए हैं जी। हूं माशाल्लाह। कयूम भाई मेरे साथ हैं जी। अच्छा, जी जी बड़े भाई अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े भाई कैसे हैं जी? जी बड़े भाई मैं उधर जा रहा था तो राशिद का फ़ोन आया, किधर पहुंचे हो? मैंने कहा बस पहुंचने वाला हूं। तो उसने कहा मेकाइल की तरफ मैं जा रहा हूं। मैंने कहा चल मैं इधर उतर जाता हूं, फिर मेकाइल से मिल के जाते हैं जी। तो इधर आ गया था मैं सीधा, अभी जाऊँगा उधर फिर बाद में जी। जितने भी दोस्त हमारे साथ रहे हैं जी, सबको वेलकम करते हैं जी। और सबका शुक्रिया। फैसलाबाद से भी मैं देख रहा हूँ राना तनवीर साहब भी मेरे साथ हैं जी। और दूसरे जितने भी मुनीब भाई, मुनीब राहत साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी। मियाँ हसन रशीदपुरी के ये शागिर्द हैं जी इधर कराची में। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। वॉच करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर भी कर लेंगे तो हमारी तरफ से भी सबका शुक्रिया जी, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू।